यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः Word meaning translation purport by His Divine Grace Abhayashanand Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada की जय। हाँ, word to word meaning can somebody read? यहाँ से शुरू करते हैं माता जी साइड से। सैली माता जी पढ़ो। हाँ। The farming is a way of life. Serve the house in all districts. Some work out in the state in a great division of the home. Serve similarly. Serving in all. Vedic literature. Brahmana Varista of the man who knows the Supreme Brahman. Brahmana who is in computer. Translation. All food served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purposes of the Vedas can be served to one who knows the purpose behind them. हाँ, फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द परपोर्ट हिंदी है किसी पास में? हिंदी बोलिए। हाँ, कहीं बनाओ। वेदों के कर्मकांड विभाग में वर्णित अनुष्ठानों एवं यज्ञों का थोड़ा लाउड बोल सकते हैं मतलब जैसे आप घर में बोलते हैं। यज्ञों का आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करना है और आत्म साक्षात्कार का ध्येय भगवत गीता के 15वें अध्याय में 15.15 में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। वेद अध्ययन का ध्येय जगत के आदि कारण भगवान कृष्ण को जानना है। अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण को तथा उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। कृष्ण के साथ जीवों के संबंध का भी उल्लेख भगवत गीता के 15वें अध्याय में 15.7 में हुआ है। जीवात्मा एक भगवान के अंश स्वरूप है। अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत को जागृत करना वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च पूर्णावस्था है। श्रीमद् Thank you, Maharaj. Okay, let's recite the prayers. ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं
यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मिश्रा फैमिली इज हियर। ओके, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है हमारे साप्ताहिक भगवत गीता डिस्कशन में। आज बहुत ही पावन दिन है। क्या है आज, पता है किसी को? हाँ, रिटर्न ऑफ द यात्रा। सो दैट इज कॉल्ड बहुड़ा यात्रा। उड़िया लैंग्वेज में बहुड़ा यात्रा। तो आज शीतल ज्ञानचंद्रनी माता जी की कृपा से हमें जगन्नाथ महाप्रसाद प्राप्त होगा क्लास के बाद। और ऑफ कोर्स अदर माता जी whoever has cooked। और थोड़ा सा उल्टा रथ यात्रा के बारे में और थोड़ा जगन्नाथ की लीलाओं के बारे में स्मरण करेंगे बाद में क्लास के। उसमें अभी नहीं जाएंगे, नहीं तो लास्ट टाइम की तरह हमारा भगवत गीता रह जाएगा। लास्ट वीक वी ओनली डिस्कस्ड जगन्नाथ जी पास्ट टाइम्स। ओके, सो 2.46। तो आज प्रयास करेंगे ये श्लोक समाप्त हो जाए, और उसके अगला जो श्लोक है 2.47, जो आप सबका फेवरेट श्लोक है, पूरे पूरे संसार का फेवरेट श्लोक है वो। हाँ, 1/4 1/4 ऑफ द नेक्स्ट श्लोक इज द मोस्ट फेवरेट, मोस्ट कोटेड वर्स, मोस्ट wrongly interpreted verse in the Bhagavad Gita, Karmanyavadhikarasте. So I would like to get into that verse today itself. Let's see how do we go with time. तो आज का जो श्लोक है वो फिर से 2.46 में कृष्ण जो है एक उदाहरण दे रहे हैं अर्जुन को। ये उदाहरण किसके लिए दे रहे हैं? देखिए इसके पीछे क्या क्या श्लोक आए हैं। 2.38 तक कर्मकांड सेक्शन चल रहा था, राइट? याद है ना? मतलब मुझे तो ऐसा ही याद है कि 2.38 तक चल रहा था, और 39 से क्या शुरू हुआ फिर? बुद्धि योग। वेरी गुड। सो 2.39, राइट? वो 39 वर्ष में ही बुद्धि योग शब्द है, वहां से आप याद कर सकते हैं कि इसके पहले वाला सब कर्मकांड है, और 39 ऑनवर्ड्स इट इज बुद्धि योग। सो दैट इज ऑल्सो ग्लिम्पसेस ऑफ ज्ञान। ज्ञान के इसमें ग्लिम्पसेस आएंगे। एंड 39 में प्रभुपाद बोलते हैं परपोर्ट में, वेरी लॉन्ग परपोर्ट प्रभुपाद has written 2.39, and he establishes that buddhi yoga is equals to bhakti yoga, not jnana. Bhakti, buddhi yoga is actually bhakti yoga, right? ठीक है। सो देन 39 में बुद्धि योग के बारे में उन्होंने बताया कि अब देखो बुद्धि योग के माध्यम से मैं तुमको बताता हूँ कि तुम्हें क्यों युद्ध करना चाहिए। एंड देन ही सेज बिकॉज दिस, ये जो धर्म का कार्य तुम करने जा रहे हो, कोई भी कार्य हम जो धर्म का करते हैं, थोड़ा सा भी किया ना उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है उसका, है ना? कंपाउंडिंग बोलते हैं ना, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सो इसी प्रकार से नेहा विक्रम नाशोस्ति, 40th वर्ष में बोला नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवान विद्यते, ये नाश नहीं होता है इसका। थोड़ा सा भी स्वल्पम अप्यस धर्म से, थोड़ा सा भी यदि भक्ति कर लिया, एक भी बार प्रसाद ले लिया, एक बार भी कृष्ण का नाम ले लिया किसी ने, शास्त्र बताते हैं कि यदि कोई उपहास में भी भगवान का नाम ले ले, यदि कोई अपराध करने के लिए भी भगवान का नाम ले ले, जैसे एक शब्द होता है ना हराम, है ना? तो शास्त्र बताते हैं, आचार्यगण बताते हैं, यदि किसी ने बोला है ना हराम, उसमें भी भगवान ले लेते हैं राम, और ह छोड़ देते हैं, बोले इसने मेरा नाम लिया है, इसका उद्धार करूंगा। इतना पावर है भगवान के नाम का, राइट? सो स्वल्पम से धर्म से त्रायते महत्वयात, और बड़े से बड़े डेंजर से हमें बचा लेता है थोड़ा सा भी भक्ति। व्हाट इज द बिगेस्ट डेंजर? परपोर्ट में प्रभुपाद ने क्या बताया? महतो भयात क्या है? 2.40, what is the biggest danger? Death, अगला जन्म, you are close but not quite there. जानवर की उंगली। हाँ,
टू ग्लाइड डाउन इन द एनिमल लाइफ। ये शरीर छूटने के बाद में पशु योनि में जन्म मिलना, ये सबसे बड़ा डेंजर है, राइट? एटलीस्ट मनुष्य योनि तो मिल जाए, उसके लिए कितना टेंशन रहता है ना लोगों को। तो मतलब आजकल नहीं रहता, क्योंकि आज उनको ज्ञान ही नहीं है आत्मा का परंतु पहले यदि हम, आप यदि कभी दादा दादी के साथ में समय बिताया है, उनकी बातें सुनी है, तो फिर है ना, वो कितना सोचते थे इसके बारे में। मनुष्य योनि दुर्लभ है, सबको पता है ना, दुर्लभ है मनुष्य योनि। सो मैं तो उससे बचा लेता है, थोड़ा सा भी धर्म का कार्य किया हुआ उस पशु योनि से हमें बचा लेता है। यदि अज्ञात सुकृति भी हो गई है, कभी किसी भक्त की हेल्प कर दी ऐसे ही बिना जाने के वो भक्त है, फॉर एग्जाम्पल कोई रेलवे स्टेशन पे जा रहा है, देखा अरे किसी व्यक्ति के पास में 3 बड़े बड़े बैग हैं और उसको स्ट्रगल हो रहा है ले जाने में, आसपास कोई नहीं है मदद करने वाला, अकेला है, और मेरे पास तो एक मेरा बैकपैक है, ठीक है मैं थोड़ा सा मदद कर देता हूँ। अरे भाई साहब चलो आप उधर जा रहे हो क्या, मैं चलो ऊपर ले चलता हूँ आपका एक। क्या किया इन्होंने, केवल थोड़ा सा हेल्प करने का नेचर उन्होंने यूज किया वहां पर। परंतु यदि वो एक वैष्णव था जो इतना सारा प्रसाद और भगवत गीता, चाहे वो केवल स्वयं का ही सामान लेके जा रहा था, ससुराल जा रहा था बेचारा राइट तो सामान ज्यादा हो जाता है ना तो लेके जा रहा था, इत- केवल वो वैष्णव का भी यदि हेल्प किया इस स्ट्रेंजर ने, तो उसको मिलती है अज्ञात सुकृति। और भगवान कहते हैं भगवत गीता में, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा, मुझे दुष्कृति वाले लोग नहीं मुझे पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, मुझे सुकृति जिनकी है ना वो मुझे जान सकते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नो अर्जुना, मेरे पास सुकृति वाले लोग ही आ सकते हैं, दुष्कृति वाले नहीं आ सकते। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं अपने एक लेक्चर में कि व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस मिशन, कृष्ण भावनामृत का ये जो पूरा आंदोलन चला रहे हैं, ये क्या है? We only want to increase the agyat sukriti of the people in the society. You see? उनको पता भी नहीं चल रहा है समाज को, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं हमें केवल उनकी अज्ञात सुकृति बढ़ानी है। हाँ, जो ज्ञात सुकृति करना चाहते हैं, दे आर वेलकम इन द टेम्पल, पर ऐसे बहुत सारे हैं जो भगवान से संबंध नहीं स्थापित करना चाहते। ये तो भगवान तो होता नहीं है, पत्थर है, मंदिर क्यों बनाना है, एंड सो राइट, उनको भी ठीक है, ठीक है आप अन्नदान के लिए दान देंगे, हम अन्नदान करेंगे, हाँ गरीबों को खाना खिलाना चाहिए, ये लो मैं दान देता हूं। वो गरीबों को क्या जा रहा है, प्रसाद जा रहा है, दैट इज अज्ञात सुकृति, दैट इज नॉट पुण्य, दैट इज अज्ञात सुकृति, दैट इज भक्ति सुकृति which he gets, and slowly by accumulating this अज्ञात सुकृति here and there he gets into devotion। उसको अप्रिसिएशन होता है डिवोटीज के लिए, अप्रिसिएशन होता है कृष्ण के लिए कि नहीं कुछ तो लेट मी फाइंड आउट, लेट मी रीड भगवत गीता, लेट मी गो टू द क्लास, ठीक है जन्माष्टमी में जाके देखते हैं क्या होता है, राइट? कुछ ना कुछ, किसी को ड्रामा अच्छा लग जाता है, हम बुलाते हैं ना काफी सारे अपने, हरे कृष्णा, अभी जन्माष्टमी आ रही है राइट, और हमने जन्माष्टमी के इनविटेशन शुरू कर दिए हैं देने, यदि आपने नहीं किया तो शुरू कर दीजिए, मैसेजेस डालिए, पेम्पलेट लेके आइए टेम्पल से और बांटिए। तो हम क्या बताते हैं, अरे बहुत अच्छा प्रसाद होगा आप आइए, किसी को बोलेंगे डेकोरेशन बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर दर्शन मिलेंगे, हमारा ड्रामा होता है, प्ले होता है, और बहुत ही जबरदस्त प्ले आपको देखने को मिलेगा। डिफरेंट पीपल गेट अट्रैक्टेड टू डिफरेंट थिंग्स, राइट? तो वो क्या हो रहा है, वो भगवान के लिए नहीं आ रहे, अलग अलग कुछ तो चीजों के लिए आ रहे हैं। किड्स कॉर्नर, अरे बच्चों को बहुत अच्छे गेम्स खिलाएंगे, ठीक है चलो बच्चों को लेके आते हैं है ना? तो क्या हो रहा है, अज्ञात स्वीकृति बढ़ रही है। प्रभुपाद सेठ बस हमको यही करते जाना है, करते जाओ अज्ञात स्वीकृति, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते, अरे स्कूल्ड, एक उधर से पास कर दीजिए मैट, तो इधर बैठो ना सामने। पहला क्वेश्चन आपके ओके, सो नेहा बकर नाशवती, ये 40th वर्ष आया, ठीक है। 41 में क्या आया फिर, देखो 40 वर्ष में बोला है धर्म करो। अभी धर्म के लिए व्यक्ति क्या करता है, मैं आपको कनेक्शन समझा रहा हूँ, एक एक श्लोक कैसे फ्लो हो रहा है भगवद गीता में, बिकॉज आप भूल जाओगे है ना? एग्जाम तो ठीक है, एग्जाम इज डिफरेंट, मे बी आई नॉट आस्क द कनेक्शन इन द एग्जाम, बट यू शुड नो ना
ये फ्लो कैसे हो रहा है, ये किधर से किधर आ गया ये, अभी ये कहाँ पे कुएं का और इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान, क्यों दे रहे हैं, है ना? तो बुद्धि योग के बाद में भगवान ने बताया बुद्धि से समझो कि केवल थोड़ा सा भी धर्म करने से वो कितना लाभ होता है। बुद्धि में बैठती है ना ये बात? हाँ बैठती है, चलो लाभ के लिए करता हूं, ठीक है। अब उन्होंने बोला धर्म करो। अब धर्म कैसे करेंगे, धर्म के बारे में कौन बताता है हमें, कौन बताएगा? गुरु बताएगा। गुरु कहां से बताएगा? शास्त्रों से बताएगा। तो अल्टीमेटली शास्त्र, धर्म का ज्ञान कहां से मिलेगा? शास्त्रों से मिलेगा। परंतु उसमें भी गूगली है, वो शास्त्र ना क्लियरली नहीं बताते। दैट इज नेक्स्ट वर्स 2.41, राइट। ये कह रहे हैं व्यवसाय आत्मिक बुद्धि एक है कुरुनंदन, बहुशाखा अनंताश्च बुद्धि व्यवसाय नाम। कि अर्जुन यदि तुम शास्त्रों में जाओगे ना, तो शास्त्रों में जाने के पहले तुम्हें ये तुम्हारा अल्टीमेट गोल पता होना चाहिए कि मुझे पाना क्या है। व्यवसायत्मक बुद्धि एक है, सिंगल पॉइंटेड इंटेलिजेंस। व्यवसायत्मक बुद्धि है ना, बुद्धि कहां, एक ही वन पॉइंटेड अटेंशन होना चाहिए बुद्धि को कि मुझे ये हासिल करना है। नहीं तो क्या होगा? बहुशाखा ही अनंताश्च, शास्त्रों में बहुत सारे अलग अलग बातें मिलेंगी, ये करने से ये मिलेगा, वो करने से वो मिलेगा। और यदि तुम्हारा एंड गोल तुम्हें क्लियर नहीं है तो बिल्डर हो जाओगे, फिर तुम्हारा बुद्धि मल्टी ब्रांच हो जाएगा, तुम कहीं पे भी प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स के लिए हम एग्जाम्पल देते हैं, राइट। यदि इंजीनियरिंग में जाना है या आईएएस करना है तो आईएएस करना है, फिर आईएएस करो। फिर ये मत सोचो कि मैं बीच में थोड़ा सा ये कोर्स भी कर लेता हूँ थोड़ा सा कंप्यूटर का कोर्स कर लेता हूँ, तो आईएएस के एग्जाम के साथ साथ थोड़ा सा टीचिंग कर लूंगा, है ना, या थोड़ा ये कुछ तो एक्टिंग कर लेता हूँ। कितने सारे लोग है ना, कोई तो हीरो था, वो इंजीनियर था, व्हाट AIEEE रैंक, ही वाज लाइक अंडर 100, और वो कुछ तो सुशांत सिंह। किसको पता है? सबको पता है। इट वाज अ ट्रिक क्वेश्चन एवरीवन इज अपडेटेड भगवत गीता का श्लोक पूछूंगा किसी को याद नहीं आएगा उन्हें सुसाइड किया था ये भी याद है, ओके तो ऐसा क्यों होता है? वो इंजीनियरिंग करने गया था और बाद में एक्टर बन गया। कोई ये है क्या? कोई कनेक्शन नहीं है, राइट। कोई क्रिकेटर बन जाता है, कोई कुछ कोई कुछ। सो हैव वन पॉइंट अटेंशन कि मुझे क्या करना है, एंड देन यू गेट इनटू द स्टडीज, द स्क्रिप्चर्स एंड इन द नॉर्मल लाइफ आल्सो। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2.42 में क्या आता है? बहुशाखा कैसे होता है शास्त्रों में वो बताया गया है। याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपिश्चितः वेदवाद रताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। सो वेदास विल ऑफर यू व्हाट? एलिवेशन टू हेवनली प्लैनेट, स्वर्गलोक में भेज देंगे आपको, उसके रास्ते बताएंगे आपको। गुड बर्थ, हाँ, अच्छा जन्म कैसे मिलेगा वो बता देंगे, शक्ति कैसे मिलेगी, धन कैसे मिलेगा, आपका यशस्वी जीवन, यशस्वी यशस्वी, यशस्वी है ना, ये तेजस्वी का है स्कूल में, ओके। तो आपका यशस्वी और तेजस्वी जीवन कैसे बीतेगा तो इसका रास्ता बताएंगे आपको शास्त्र, है ना। they say that there is, and then they also say कि इसके आगे कुछ है नहीं, अपना जीवन यश वैभव में बिताओ, इसके आगे कुछ नहीं। So that was number 43। फिर 44 में क्या बताया कृष्ण ने? ये करता कौन है, इन सब रास्तों में जाता कौन है, वो बताया है। What kind of people will follow the बहुशाखा और the वेदवाद रता, राइट ना। एक मिनट है, इसको कर लेते हैं पहले। तो कौन चाहता है उसमें? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसा, जिनको भोग और ऐश्वर्य चाहिए, मतलब हम हमारी सबकी बात हो रही है, राइट। जिनको भोग चाहिए और ऐश्वर्य चाहिए जीवन में, वो घुस जाते हैं फिर इन वेदों में, और फिर वो सब कर्म कांड में करते रहते हैं कार्य। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, तो उनका समाधि में ध्यान नहीं लगता। समाधि क्या है?
Krishna consciousness, right? One purpose to please Krishna and go back home, back to Godhead. यदि कोई व्यक्ति इस चिंतन में है सदैव, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो समाधि में है. समाधि मतलब there is also one very advanced stage of the spiritual practice that is called samadhi, है ना. जब आचार्यगण समाधि ले लेते हैं, वो बहुत हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज है वो. परंतु यदि कोई व्यक्ति साधना भक्ति के स्तर पर भी इस चिंतन में है 24/7 कि मुझे भगवत धाम जाना है, मुझे गुरु और कृष्ण को प्लीज करना है, उनकी सेवा करनी है, 24/7 यदि इस चिंतन में है, तो वो भी समाधि में है. That's how Acharyas describe. ठीक है. So that is 2.44. And then Krishna is further telling कि वेदों में क्या लूप होल है, क्योंकि त्रैगुणीय विषया वेदा, कि वेद जो है ना वो केवल 3 गुणों का ही आपको रास्ता बताते हैं और 3 गुणों के अंतर्गत ही आपको रखते हैं. त्रैगुणीय विषया वेदा. The subjects of 3 modes of material nature is covered in the Vedas. That's it. Nothing more. Nothing higher than that. But what should you do, Arjuna? निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान. तो निर्द्वंद्व मतलब क्या? You should not become bewildered in the duality. ये जो द्वंद्व है ना, ये करूं ये करूं, ये द्वंद्व में मत रहो. निर्द्वंद्व. ठीक है. नित्य सत्वस्थो, हमेशा कैसे, किस में स्थित रहो? सत्व में स्थित रहो. सत्व क्या है? कृष्णा कॉन्शियसनेस. यस, वेरी गुड. हाउ डू यू? सिंगल पर्पस. हाँ, सिंगल पर्पस है. दैट इज हो गया, निर्द्वंद्व हो गया वो. तो उसके लिए जो है वेदों की जगह दूसरे शास्त्र जो देखिए, त्रय गुण मतलब क्या, मैं और कॉम्प्लिकेट करता हूँ क्वेश्चन को, फिर आप आंसर करो. वेद जो है वो 3 गुणों से डील करते हैं. 3 गुण कौन से हैं? सत्व गुण, सत्व रजस तमस, राइट. इनके रास्ते बताएंगे. तमोगुण में जो व्यक्ति है वो इस तरह कार्य करो और इस तरह की पूजा करो, इस तरह के देवताओं के पास में जाओ. ऐसे ही रजस और तमस, राइट. रजस और सत्व. तो हाँ, तो तमस, रजस और सत्व, राइट. ऐसा. तो यहां अर्जुन को निस्त्रय गुणियों भव अर्जुन, अर्जुन तुम ये 3 गुणों से हट जाओ, इन 3 गुणों में मत रहो. अच्छा, इस संसार में जब तक हम रहेंगे ये 3 गुण में रहेंगे. ये संसार के अंदर 3 गुण बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं. ये जो पूरा सृष्टि है ये 3 गुणों के प्रभाव से ही बना हुआ है. हमारे शरीर पे 3 गुण प्रभाव डालते हैं. एक उदाहरण दीजिए. हम सोते हैं, हमें सोना पड़ता है, तो तमोगुण प्रभाव डालता है. ठीक है, सोना है तो बहुत ही एग्जाम्पल हो गया जो एक्चुअली रिक्वायर्ड है बॉडी के लिए. बट अदरवाइज तमोगुण का प्रभाव नहीं पड़ता हमारे ऊपर. एंगर, लस्ट, ग्रीड, all these anarthas, and you said something, procrastination, टालना. जो कार्य करना है उसको भी टालना. थोड़ी देर बात करूंगा. स्पेशली वो स्पिरिचुअल लाइफ में आता है. क्लास में नेक्स्ट वीक जाऊंगा, मॉर्निंग प्रोग्राम में जन्माष्टमी पे जाऊंगा, उससे पहले नहीं जाऊंगा. है ना. जब शाम को कर लूंगा. मेरा जवाब बाकी है आज. शाम को कर लूंगा. एंड वी कीप ऑन. अरे हमें ही करना है, आज ही करना है. काल करे सो आज कर, राइट. तो ये तमोगुण का प्रभाव हमारे पर पड़ता है. और कुछ? हम किसी और को तमोगुण के प्रभाव में देखते हैं कितना आनंद में है, तुमको लगता है अरे काश मैं भी चाय पी सकता, बारिश बहुत हो रही है. है ना. ओके. तमोगुण का प्रभाव. रजस का प्रभाव पड़ता है कैसे? हाँ, प्रोक्रिएशन नहीं. सो दैट इज रिक्वायर्ड, राइट. प्रोक्रिएशन इज रिक्वायर्ड.
विवाह करना है, फैमिली बनानी है, कृष्णा इज टेलिंग कि दैट इज रिक्वायर्ड, आई मीन, एंड दैट हेल्दी सेक्स लाइफ इज मी, कृष्णा सेज. Working more than 8 hours for getting excessive money. फैमिली की उत्सुकता. Trying to work more than required to collect excessive money or excessive resources. Rajas, क्यों? क्योंकि मेरे ऑफिस में मेरे कोलीग का प्रमोशन हो गया, मेरा नहीं हुआ. सिक्योर करना है. फ्यूचर सिक्योर करना है. यस, आई मीन जिस तरह से आप बोल रहे हो ना वो सब रिक्वायर्ड लगता है, इसलिए प्रॉब्लम है. फ्यूचर सिक्योर करना है, मतलब करना ही है वो तो. वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ रजस रब्स ऑन अस, है ना. 3 गुलाब जामुन खा लिए, परंतु क्योंकि और सर्विंग मिल रही है और अनलिमिटेड है तो खा लेता हूं. नहीं, अपना देखो भाई. है ना. एंड लाइक वर्क एंड पड़ोसी के पास में कुछ आ गया, फैमिली में भाई भाभी देवर जेठानी व्हाटएवर जो भी है, इनके पास में कुछ आ गया, हमारे पास में नहीं है. राइट, वो तो स्विट्जरलैंड गए थे घूमने, आप तो डायनासोर पार्क नहीं लेके जाते. हाँ, सो दैट, है ना. तो रजस का प्रभाव पड़ता है. अगर ये आसपास में जब ये माहौल चलता है, किसी का शादी चल रहा है, कुछ हो रहा है, तो ढिक चिक जब चालू होता है तो प्रभाव पड़ता है. वो गाने सब याद आ जाते हैं हमें हमें ना, वो सारे. तो फिर हमें वो उस ट्यून में हरे कृष्ण महामंत्र गाना पड़ता है. उस गाने की ट्यून में वो गाने को भुलाने के लिए. राइट, सो इट अफेक्ट्स अस. राइट, सत्वगुण अफेक्ट करता है, Yes. कम करता है हमें. हाँ, परंतु करता है. कैसे? That is transcendental, that is not सत्वगुण. We do some religious activity as a punya, gaining some punya, donation देना है. वो सब लोग उनमें एक्सेस कर रहे थे. We are not thinking in Krishna consciousness, we are thinking for our own religious pious activity. मैंने दिया. पायस एक्टिविटी, हाँ. सो किसी का हेल्प करने की इच्छा है, ऑल दीज थिंग्स. राइट, चैरिटी, नॉट कृष्णा कॉन्शियस चैरिटी. किसी और देवी देवता का. आई वांट टू लिव अ हेल्दी लाइफ. इट इज सत्वगुण. सुबह जल्दी उठ के थोड़ा सा योगा कर लेना, प्राणायाम कर लेना, एक्सरसाइज कर लेना. राइट, नहाना सुबह इज सत्वगुण. राइट, नॉट दोपहर और शाम को. हाँ, मतलब 3 बार नहाना चाहिए वैसे तो सुबह दोपहर शाम, दैट इज फाइन. तो अब देखिए, वेदों में 3 गुण के बारे में बताया गया, कैसे आप सत्वगुण और रजोगुण तमोगुण में प्रैक्टिस कर सकते हो. ये सब अपन डिस्कस किया रहेगा. मैं बहुत लंबा रिवीजन ले रहा हूँ आज, हमारा कुछ होगा ही नहीं पता. एनीवे, निर्द्वंद्व नित्य सत्व. अभी निर्द्वंद्व मतलब ड्यूअलिटी मत रखो, सिंगल रेजोल्यूट तुम्हारा डिटर्मिनेशन रखो. नित्य सत्वस्थ का मतलब क्या है, अब बताइए. सत्व में स्थित रहो. हाँ, सत्व गुण में रहो. सत्व गुण को तो पहले ही रिजेक्ट कर दिया कृष्ण ने. निस्त्रय गुणियो, से भी परे. निस्त्रय गुणियो बोल दिया ना पिछले वर्ष में, पिछले लाइन में. ज्ञानंद गुरु ऐसा इशारे कर रहे हैं सबको. शुद्ध सत्व क्या है, किधर लिखा है शुद्ध सत्व? कृष्ण का ही स्मरण करने के लिए ही सारे काम. हाउ डू यू, अच्छा, सो कृष्ण का स्मरण करेंगे तो शुद्ध सत्व में आएंगे. ओके, बट वी आर नॉट एबल टू डू दैट ना. कृष्ण प्रभु जी, शुद्ध सत्व मतलब कि अपनी रेगुलर एक्टिविटीज को सत्व में लाना, कृष्ण के साथ जोड़ना, शुद्ध सत्व. तो कृष्ण सत्व, अच्छा, हाँ, रेगुलर एक्टिविटी कृष्ण के साथ में ग्रहण करना, तो वो शुद्ध सत्व है? नहीं, वो नहीं है शुद्ध सत्व. दैट इज नॉट शुद्ध सत्व. डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन इज ऑल सत्व गुण. Without Krishna consciousness, it is Sattva Guna. With Krishna consciousness, it is Bhakti Yoga. That is fine. But that is not Shuddha Sattva. और निर्योगक्षेम में क्या है? अच्छा, थोड़ा सा आगे भी निर्योगक्षेम क्या था? You don't worry about your protection or your loss. है ना? तुम उसकी भी चिंता मत करो. क्या क्या मत करो? देखो, निर कितनी बार आया? निस्त्रय गुणियो, निर्द्वंद्वो, नित्य सत्वस्थो, निर्योगक्षेम, आत्मवान. है ना? आत्मवान मतलब एस्टेब्लिश इन द सेल्फ.
स्वयं को जानो, इस्टेब्लिश इन द सेल्फ एज सोल। अब उस नित्य सत्वस्थ की अर्थ क्या है? शुद्ध सत्व, द मीनिंग इज द डिवोटी एसोसिएशन। ओके, प्लीज राइट दिस। This is what acharyas describe as Shuddha Sattva. Of course, you are right when you say कि कृष्ण कॉन्शियसनेस और कृष्ण से कनेक्ट कर देंगे तो शुद्ध सत्व हो जाएगा, बट वो हम कर नहीं सकते, हमारी क्षमता नहीं है और योग्यता नहीं है। वो क्षमता और योग्यता कैसे बनेगी? By association of devotees. So when I am associating with the devotee, I am immediately in Shuddha Sattva, although I am not trying to please Krishna. But because the devotee is trying to please Krishna, I stay with the devotee, that Shuddha Sattva will rub on me. जैसे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण मेरे ऊपर छाप छोड़ के जा रहा है ना, वैसे ही ये भक्तों के संग का शुद्ध सत्व ये मुझे प्रभावित करेगा। You be in that Shuddha Sattva, right? So that is what is the meaning of, the commentary of the Acharyas on this. Okay, and then 46, today's verse, यावानर्थ उदपाने। अब ये क्या है? दिस इज एन एग्जाम्पल ओनली, इसमें कुछ तत्व है ही नहीं एक्चुअली। यावानर्थ उदपाने, जैसे पानी के छोटे छोटे रिसोर्सेज होते हैं, कुएं होते हैं, है ना? तो गांवों में ऐसा देखा जा सकता है कि पीने के पानी का अलग कुआं रहता है, कुछ तो वॉश वगैरह करना है, राइट, नहाने का पानी निकालना है, उसके लिए अलग। सो दे हैव डिफरेंट वेल्स एंड दे डोंट कंटेमिनेट। ऐसा क्रॉस यूज नहीं करते, नहीं तो कंटेमिनेशन माना जाता है। तो अलग अलग जो कुएं हैं वो अलग अलग पर्पस के लिए उपयोग होते हैं, परंतु यदि कहीं पे बहुत बड़ा रिजर्वोयर ऑफ वाटर, बहुत बड़ा यदि पानी का पॉन्ड है, तालाब है या फिर नदी है, तो वहां पर उन कुओं की आवश्यकता है? नहीं है। बहता हुआ पानी यदि है नदी का, तो वो सारे कार्य जो अलग अलग कुएं कर रहे थे वो सभी एक ही नदी से संभव है, राइट? सर्वतः संप्लुत उदके, उदक मतलब पानी। उसी प्रकार तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, उसी प्रकार जो सभी वेदों का जो कार्य है, सिमिलरली ऑल द पर्पस ऑफ द वेदास कैन बी सर्व्ड टू वन हु नोज द पर्पस बिहाइंड देम। ये सभी वेदों का, जो उपनिषदों का हमने जो बात की पीछे, है ना, इन सब का पर्पस उसको पता है। किसको? ब्राह्मणस्य विजानतः, जो ब्राह्मण है। ब्राह्मण कौन है? Who is a Brahmana? Who knows the ultimate goal in the Vedas? Who knows the ultimate goal of the Vedas? Yes, but संस्कृत की निरुक्ति डिक्शनरी में इसका मीनिंग आता है ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन होता है? जो ब्रह्म को जानता है, जो जिसको आत्मज्ञान है। आत्मा के रूप में मैं कौन हूं? मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण। ब्रह्म, ब्रह्म का अंश, ब्राह्मण। So the supreme person of Godhead is understood in three ways ना, ब्रह्मण, परमात्मा एंड भगवान, है ना? तीन तरीकों से हम समझते हैं। भगवान इज द हाईएस्ट रियलाइजेशन। ब्रह्मन रियलाइजेशन क्या है? ऐसे भी दार्शनिक होते हैं, ऐसे भी योगी होते हैं जो भगवान को ब्रह्मन समझते हैं। ब्रह्मन मतलब कि इफुल्जेंस, लाइट, एनर्जी, राइट, अनमैनिफेस्टेड। रूप नहीं होता भगवान का, केवल एक अव्यक्त कोई तो ऊर्जा है, वो भगवान है, दैट इज गॉड। इसको कहते हैं ब्रह्मण साक्षात्कार। उनका साक्षात्कार इतना ही हुआ है, ब्रह्मण तक। तो यदि वो भी मान लिया जाए तो ब्रह्मण उसका एक पर्टिकुलर संस्कृत वर्ड है उसको डिनोट करने के लिए। तो आत्मा क्या है? वही ब्रह्म का अंश है, राइट? सो ब्रह्मण, सो दैट इज ऑल्सो ब्रह्मण एंड आई एम ऑल्सो ब्रह्मण। और इसीलिए कभी कभी ये जो अव्यक्तवादी जो होते हैं, निराकारवादी, ये बोलते हैं कि हाँ सब ब्रह्म में लीन हो गए। कोई यदि चल बसा है तो क्या बोलते हैं? ब्रह्म में लीन हो गए। वैसे तो ब्रह्म में लीन हर कोई होता नहीं है, उसके लिए वो भी एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल एलिवेशन है वो। और उसमें भी उनका मानना ये है कि
आत्मा यहां से निकलेगी और उस ब्रह्म ज्योति में मर्ज हो जाएगी, राइट। सो ये थोड़ा सा साइड ट्रैक था, अभी वापस ब्राह्मण पे आते हैं है ना। तो ब्रह्म जाना थी, ये जो ब्रह्म का जिसको अनुभूति है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ब्रह्म का अंश हूं, ब्रह्मन हूं, ये जानने वालों को कहते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मणस्य विजानतः, सो द वन हु नोज द पर्पस बिहाइंड देम। तो उस ये ब्राह्मण को पता होना चाहिए वेदों का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। और वेदों का उद्देश्य क्या है वो कृष्ण कहते हैं 15.15 में। ओपन 15.15 इन योर बुक्स। तो कोई यदि अमेरिका में जन्मा है, कोई भारत में जन्मा है, कोई किसी का कौन से पिता का बेटा है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कोई ब्राह्मण है कि नहीं है। ब्राह्मण कोई भी हो सकता है जिसने आत्मक साक्षात्कार जो करने की चेष्टा कर रहा है या कर लिया है ना। हाँ, यस 15.15 क्या है श्लोक? मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनम् च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेदविद एव चाहम। Second line of the verse says, Krishna is saying, वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, सभी वेदों से किसको जानना है? मुझे जानना है, कृष्ण कह रहे हैं राइट। कृष्ण से मुझे जानना है, क्यों? क्योंकि वेदांत कृत, वेदांत की रचना किसने की है? मैंने की है। और वेदों का ज्ञाता कौन है? वो भी मैं हूं, राइट। सो 3 थिंग्स, रचना भी मैंने की है, वो ज्ञान भी मुझे ही है, और जो कोई इस ज्ञान को लेकर स्टडी करेगा उसका गोल क्या होना चाहिए? मुझे जान, राइट। सो सो दैट इज द लाइक कनेक्टिंग वर्स टू दिस वर्स। तो क्योंकि पर्पस है कृष्ण को जानना, तो इसलिए एक बार आप भक्ति योग में जुड़ गए, एक बार आप कृष्ण के पास में आ गए, तो फिर वो वेदों में जो 3 गुणों के और जो कर्म कांड के और वो जो सारी विधियां, जो सारे कार्य बताए हुए हैं, वो अलग अलग छोटे छोटे कुओं के जैसे हैं। एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस इज लाइक अ फ्लोइंग रिवर। ऑल द पर्पसेस get fulfilled in Krishna consciousness. Now, what are those purposes? What are those purposes? So Vedas tell कि वेदों में ना पर्टिकुलर श्लोक दिए हुए होते हैं कि आपको धन चाहिए, ये इस संसार में कुछ वैभव चाहिए, आप दुर्गा की उपासना, राइट। आपको संकट हटाने हैं तो गणेश जी की उपासना करो, राइट। धन चाहिए तो शिव जी की या लक्ष्मी जी की उपासना करो, शक्ति चाहिए ब्रह्मा जी या शिव जी की, राइट। इस प्रकार से बहुत सारे श्लोक अलग अलग वहां पर दिए गए हैं। सो डिफरेंट श्लोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स। बट कृष्णा सेज वेदेश सर्वे रहम वेद्यो, है ना। कि पर्पस अगर मुझे जानना है तो फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू लेट्स से बाय अ हाउस, है ना, तो हाउस का कितना खर्चा होगा? आजकल के टाइम में 1 करोड़ के आसपास आता है 2 BHK का। बच्चों को पढ़ाना है 30 लाख, उसके अलावा कुछ रिटायरमेंट प्लानिंग करना है कुछ तो अलग 30-40 लाख है, जो भी है, राइट। मनीष प्रभु मुझे देख रहे हो, 30-40 लाख में कहाँ होगा राइट। सो जो भी हमारे जीवन के जो खर्चे हैं, है ना, तो अलग अलग हम ये उसका प्लानिंग करते हैं। परंतु यदि मेरे पिताजी ने मुझे दे दिए 100 करोड़, 100 करोड़ तुम्हें विल में मिल गए, तो अभी 30-40 लाख के खर्चों में कुछ टेंशन होगा क्या? तो 100 करोड़ खत्म ही नहीं होना है, ना मुझसे ना आगे आने वाली 5-7 पुश्तों से, राइट। मतलब ऐसे कोर्स आग लगानी है तो लगा सकते हैं नोटों में, है ना, लोग कुछ भी करते हैं, परंतु नीड नहीं होती है, राइट। द काइंड ऑफ लाइफ आई वांट टू लिव, इवन इफ आई वांट टू लिव अ वेरी ऑपुलेंट लाइफ, आई कैन लिव, राइट, विद द राइट चॉइसेस एंड द इन्वेस्टमेंट्स एंड सो ऑन। तो इसी प्रकार से उदाहरण देते हैं आचार्य कि ये छोटे छोटे आप फिर पॉकेट्स में इन छोटे छोटे कुओं से पानी मत निकालो अलग अलग कार्य के लिए, राइट। वो नदी में जाओ जिधर, तो कृष्णा गिव्स whatever is required. I can give you education. See, Saraswati can give education, but she cannot give money. Lakshmi can give money,
but she cannot remove the obstacles. Ganesh ji can remove the obstacles, but he cannot give the power. Shiva can give power, but he cannot give intelligence. See, ये छोटे छोटे कुएं हैं सब. कृष्णा सेज मैं आपको एजुकेशन भी दे दूंगा, धन भी दे दूंगा, पावर भी दे दूंगा, यश भी दे दूंगा, सुंदर पत्नी भी दे दूंगा, राइट? एंड दैट्स माय फोन, राइट? सो सूर्य देव की वर्शिप करते हैं ना योग, ये जो सूर्य नमस्कार और उसके अंदर सूर्य के मंत्र बोलते हैं. अब सूर्य देव तो केवल हेल्थ दे सकते हैं, उसके आगे कुछ नहीं कर सकते. फिर आप वरुण के पास में जाओ, इंद्र के पास में जाओ, राइट? सो डिफरेंट. सो भागवतम में 2:3-10 एक श्लोक आता है, मेरे पीछे दोहराइए. अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजन्ते पुरुषं परम. सो इट सेज कि देखिए, हर कोई व्यक्ति जो है पुरुषम परम, वो परम पुरुष के पास में जा सकता है. कौन कौन? अकामः, जिसकी कोई इच्छा नहीं है. अकाम, जिसकी कोई इच्छा, कोई काम है ना, कुछ नहीं है, इसको कुछ नहीं चाहिए, वो भी जाता है. सर्व काम होगा, जिसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, उसको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, संसार का सब कुछ चाहिए, वो भी सर्व काम होगा. मोक्ष काम, जिसको मोक्ष चाहिए, जिसको, तो मोक्ष का वाला कौन है? उसको संसार का कुछ नहीं चाहिए, और ऐसा भी नहीं कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि मोक्ष की इच्छा है, परंतु ये एक अच्छी इच्छा है, राइट? तो योगी जो होते हैं, जो साधु होते हैं, उनको मोक्ष की इच्छा है. मोक्ष कामो सर्व काम उदारधि, किसी भी प्रकार के काम की जिसको भी इच्छा है, है ना, तो मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन. हाँ, तो हाँ, उदारधि, और जिसका बुद्धि, धी मतलब क्या होता है? बुद्धि. बोलते ना, काया मनसा धिया वाचा. धिया शब्द कहां से आया है? बुद्धि, है ना, धी. सो उदारधि, जिसका बुद्धि विकसित है, उदार है, जिसको समझता है पर्पस, जिसको समझता है अच्छा बुरा सही गलत, है ना, वो उदारधि, मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण, वो तीव्र भक्ति योग में जुड़ जाता है. तीव्रेण भक्ति योग है ना, यजते पुरुषम परम. वो तीव्र भक्ति योग से भगवान परम पुरुष जो है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो है, वो उनकी सेवा में लगता है, राइट? सो ऑल काइंड्स ऑफ desires can be fulfilled by कृष्ण. उदाहरण है इसके हमारे पास में, तो कृष्ण की लीला में बहुत सारे उदाहरण है. वो फल बेचने वाली जब महिला आई थी, तो उनको तो धन चाहिए था. शी वाज डूइंग बिजनेस. फल लेके आई जंगल से, और यहाँ पर बेचना है तो धन कमाना है. पर जब उन्होंने कृष्ण को देखा तो इतनी मोहित हो गई वो, है ना, कि उन्होंने दे दिए फल. और कृष्ण अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों में ऐसे लेकर आ रहे थे. कृष्ण ने सोचा मैं भी कुछ दूंगा. इट वाज वो सिस्टम था ना, क्या बोलते थे उसको? बार्टर सिस्टम, है ना. तो मैं ग्रेन दूंगा और फल ले लूंगा. एंड कृष्णा इज रनिंग राइस लेके ऐसे, और जब खोला हाथ तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि बीच में सब निकल गए, है ना. बट दैट्स लेडी सेड कि नो कान्हा, यू कीप, ये भी फ्रूट लो, ये भी लो, ये बहुत अच्छा है, ये वाला बहुत मीठा होगा, मैं नहीं इधर से लाया, मैं नहीं इधर से लाया. ऐसे करके इतने सारे फल दे दिए. और जब वापस गई तो उनके बास्केट में इतना सारा था धन था, इतना धन था. तो कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी कर दी. इसके कनेक्शन में एक और श्लोक है 7.20. ओपन 7.20. कामस्तैस्तैर हित अपहृत ज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया. इसका मीनिंग क्या है? has been stolen by material desires, surrender to demigods, and follow the particular rules and regulations of worship according to their own needs. कामस्तैर अपहृत ज्ञान, कि जिनकी बुद्धि का अपहरण कर लिया गया है. किसके द्वारा? काम के द्वारा. काम, इच्छा,
भोग की इच्छा के द्वारा जिनकी बुद्धि का अपहरण हो चुका है, उनके साथ में क्या होता है? वो क्या करते हैं? प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। ये क्लियर है ना? कितना क्लियर है भगवद गीता? दैट इज भगवद इज टॉप मोस्ट। क्लियर इंस्ट्रक्शंस। तम तम नियम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वाया। अब वो देवताओं को कैसे चूज करते हैं? वो हाउ डू दे सिलेक्ट कि कौन सा देवी देवता मुझे की पूजा करनी है? According to their own nature. No, not need, Mataji. Need is also there actually, but the nature governs it. देखिए क्या लिखा है? प्रकृत्या नियता स्वया। They choose a demigod or a mode of worship according to their own nature. अपने स्वभाव के अनुसार। उदाहरण के तौर पर यदि मैं मांस भक्षण करने वाला व्यक्ति हूं, और यदि, तो मैं नहीं जा सकता ऐसे गणेश जी के पास में या सूर्यदेव के पास में, चाहे मुझे इच्छा है हेल्थ की या मान लो ऑब्स्टेकल्स रिमूव करने की। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर मैं अपनी प्रकृति के अनुसार नहीं, मेरे कैटेगरी में फिट हो जाए ऐसा डेमिगॉड कौन है? काली, शिवा, भैरव, इस प्रकार से। सो द नेचर गवर्न्स फर्स्ट एंड देन माय डिजायर, राइट? क्योंकि मैं छोड़ने को तैयार हूं ना, मैं दारू थोड़ी ना छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ सकता। राइट? इस प्रकार से तो अपनी अपने स्वभाव के अनुसार हम देवता का चयन कर लेते हैं। ओके, सो ये इन लोगों को क्या लगता है कि इन सर्टेन केसेस, कुछ कुछ विषयों में कृष्ण से ज्यादा अच्छे देवता है। उनका बुद्धि उनको ये बताता है ना, कि कृष्ण सब कुछ नहीं दे पाएंगे, तो कुछ कुछ चीजों के लिए मुझे देवताओं के पास जाना चाहिए। they consider some others, the demigods, to be superior than Krishna in some cases, है ना? परंतु a pure devotee never goes to other demigods. शुद्ध भक्त जो है वो कभी भी किसी और के पास नहीं जाता। उसकी जो भी नीड है, नीड हो सकती है, इच्छा हो सकती है, इच्छा होना गलत नहीं है, परंतु भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि वो इच्छाएं भी हैं तो आओ मुझे बताओ, मैं करूंगा तुम्हारी इच्छा पूरी, राइट? डोंट गो टू अदर्स। एंड देयर इज अनदर देन कैरेक्टरिस्टिक, और एक दूसरा गुण है शुद्ध भक्त का, कि शुद्ध भक्त जो भगवान देते हैं फिर उसमें संतुष्ट भी हो जाता है, राइट? तो हमें ये देखना चाहिए कि मैं अभी जो डिजायर मेरी है, अभी ये डिजायर शुद्ध भक्ति वाली नहीं है, परंतु यदि वो डिजायर मैंने कृष्ण से एक्सप्रेस करने के बाद में, यदि कृष्ण ने मुझे कुछ दिया है, कम मात्रा में भी दिया है ना, तो यदि मैं उसमें संतुष्ट भी हो जाता हूं, देन आई हैव एक्चुअली एक्सप्रेस्ड प्योर डिवोशनल सर्विस, है ना? मुझे 10 कमरों का घर चाहिए था, भगवान ने 2 कमरों का दे दिया, और यदि मैं संतुष्ट हूं, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। ठीक है? ओके, सो सी इफ यू कंसिडर अ ग्राफ, राइट? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो नेगेटिव एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे नीचे बिलो जीरो इज द मटेरियलिस्टिक लाइफ विच वेदास एक्चुअली प्रपोज, है ना? आप ऐसा ऐसा करो तो आपको ये सब मिलेगा। वो एक्चुअली भौतिक जीवन ही है, उसमें कुछ आध्यात्मिक नहीं है, क्योंकि कर्मकांड है। हाँ, पशु से ऊपर उठ गए, परंतु है भौतिक जीवन ही, है ना? तो जो शास्त्र है, उस शास्त्रों का उद्देश्य है मनुष्य को नेगेटिव से पॉजिटिव पे लेके आना। ठीक है? तो वो नेगेटिव से उठाते हैं, और धीरे धीरे शास्त्र हमको, वेद जो है वो मोक्ष के लेके आते हैं। मोक्ष इज जीरो। मोक्ष कहां पर है? वो जीरो लेवल पर है, कि ठीक है बाकी सब इच्छाएं छोड़ दी क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो गए। मोक्ष की इच्छा कब करता है व्यक्ति? जब फ्रस्ट्रेट हो जाता है, राइट? कि ये संसार में बहुत हो गया, अब नहीं झेला जाता, ये काम करके देख लिया है ना, ये सब हासिल करके देख लिया, कुछ नहीं रखा है इसमें, अब मुझे मोक्ष चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो दैट इज मोक्ष आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। कोई रुचि नहीं है मोक्ष में, लेकिन यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो गया है, तो फिर क्या, तो चलो छुटकारा पाता है, राइट? जैसे विवाह किया, पत्नी आ गई, बच्चे आ गए, सब हो गए, और जब झगड़ा होता है भयंकर वाला, तब क्या चाहिए होता है? मुझसे बात मत करो अभी।
अलग कमरे में कमरा बंद करके बैठ जाएंगे। बट व्हाट इज दैट? दैट इज जीरो ना, दैट इज अ जीरो लेवल। वो शांत, उसमें वो शांति चाहिए, इसलिए मोक्ष चाहिए, मतलब उसमें हैप्पीनेस नहीं है। द मोक्ष बाय इटसेल्फ डज नॉट हैव हैप्पीनेस, उसमें सुख नहीं है, क्योंकि सुख जो है वो प्रेम में है, राइट? सो अगर चॉइस दिया जाए कि प्रेम चाहिए कि शांति चाहिए, तो क्या चयन करेंगे? प्रेम चाहिए भाई, आदान प्रदान चाहिए, है ना? मतलब शादी का सालगिरह हो, एनिवर्सरी वगैरह हो, तो शांति चाहिए होता है, गिफ्ट चाहिए होता है? गिफ्ट चाहिए होता है ना? तो प्रेम चाहिए, राइट? सो जीरो, जीरो इज मोक्ष। और उस पे फिर ऊपर जो हमारे लिटरेचर हमें जो भक्त कृष्ण के प्रेम की ओर लेके जाते हैं, दैट इज पॉजिटिव एक्सेस। ठीक है? सो भक्ति इज पॉजिटिव। सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट रिजेक्टिंग द वेदास। कभी कभी ऐसा धारणा हो जाता है कि नहीं, इस्कॉन वाले तो वेदों को मानते नहीं है, रिजेक्ट कर रहे हैं, या देवताओं को मानते नहीं है, या देवताओं का तिरस्कार करते हैं, उनको रिजेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है। वी आर नॉट रिजेक्टिंग द वेदास इन अ वे दैट, सी दिस एग्जांपल इज इंपॉर्टेंट, वी आर नॉट रिजेक्टिंग द वेल्स। जो पानी के छोटे छोटे रिसोर्सेज हैं, हम उनको रिजेक्ट नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं? हम बिगर सोर्स के पास जा रहे हैं। एक नदी है वहां, तो मुझे वेल की आवश्यकता नहीं है। आई डोंट नीड टू गो टू द वेल, राइट? तो यदि नदी है और मैं फिर भी कुआं खोदूंगा मेरे खेत में या घर के पीछे, तो मतलब आई एम अ फूल, राइट? आवश्यकता नहीं है। सो सिमिलरली वी डोंट नीड टू गो टू द वेदास, वी आर गोइंग बियॉन्ड द वेदास, निस्त्रय गुणयो। हम वेदों के से आगे जा रहे हैं, वेदों का पर्पस सॉल्व कर रहे हैं। वेदों का पर्पस क्या है? वेदेश सर्वैर अहम एव वेद्यो, जो 15/15, राइट? कि कृष्ण को जानना, तो हम उनकी सेवा कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। ओके, सो कृष्ण ने, जब ये दुर्योधन और अर्जुन कृष्ण के पास में आए थे ना, महाभारत युद्ध के पहले कुछ हेल्प के लिए, तो दुर्योधन भगवान के सर की ओर बैठे थे। पहले आए थे दुर्योधन और भगवान के सर की ओर बैठे, और अर्जुन आए बाद में, और वो चरणों में बैठे क्योंकि वो भक्त है, राइट? तो जब आंखें खुली तो भगवान ने अर्जुन को पहले देखा। बोले, अरे अर्जुन, कहो कैसे आना हुआ? तो दुर्योधन ने कहा बोले, उसको टेंशन है, अरे अर्जुन को देखा है पहले, मतलब तो अर्जुन सब कुछ ना ले जाए, राइट? तो दुर्योधन को देखा, अरे दुर्योधन तुम भी यहाँ पर हो? बोला, हाँ मैं पहले आया। बोला, अच्छा अच्छा, तुम पहले आए, लेकिन मैंने तो अर्जुन को पहले देखा। है ना? तो इसलिए चरणों में रहना चाहिए, है ना? भगवान के चरणों में रहना चाहिए, भगवान के सर पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि सर के ऊपर दिखेगा नहीं व्यक्ति, चरणों में दिखेगा, कृपा दृष्टि पड़ेगी वैष्णवों के चरणों में। सो सो देन दुर्योधन को बहुत डर लगा उस समय कि अरे मैं पहले आया, फिर भी अब अर्जुन को पहले चांस देंगे कृष्ण। तो कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन बताओ कैसे आना हुआ, क्या चाहिए? तो अर्जुन ने कहा कि अब ऐसा युद्ध है, आई वॉन्ट यू टू बी विथ मी, है ना? आप मेरे साथ रहो, मेरे सारथी बनो। तो कृष्ण ने अर्जुन को चिढ़ाया ना, अर्जुन आर यू ओके, सब ठीक है? तो बुद्धि ठिकाने पर है, तुम क्या बोल रहे हो? मैं तो युद्ध नहीं लड़ने वाला। बोले, हाँ मुझे पता है कृष्ण, आप युद्ध नहीं लड़ने वाले, आप केवल मेरे पास रहो, सोच लो फिर से एक बार। मैंने सोच लिया, मैं सोच के ही आया हूं। अब दुर्योधन के मन में लड्डू फूट रहे हैं, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं, पर वो जाहिर नहीं कर रहा खुशी, है ना? वो बैठा है चुप, अरे बार बार मत पूछो उसको, उसने मन बदल लिया तो, है ना? तो फिर कृष्ण ने कहा कि ठीक है अर्जुन, दुर्योधन आप बताओ आपको क्या चाहिए? अब क्या बताऊं केशव, अब अर्जुन ने तो मांग ही लिया है आपको, तो आप कुछ बचा नहीं है, तो अब जो कुछ भी बचा है आपके अलावा वो मुझे दे दो। है ना? तो पूरी नारायणी सेना, कितना अक्षोणी था वो? नहीं नहीं, 11 अक्षोणी तो टोटल ही था, 11 वर्सेस 7 था ना, 7 पांडवों के पास था, 11 कौरवों के पास था। उस 11 में नारायणी सेना भी थी। इट वॉज हाउ मेनी अक्षोणी, आई फॉरगॉट। सो एनीवे, सो इस प्रकार से दुर्योधन ने वार्तालाप करके बोले ठीक है, तुमको दे दी पूरी नारायणी सेना।
और नारायणी सेना मतलब पता है आपको, एक एक जो योद्धा है नारायणी सेना में वो कृष्ण के समान बलशाली शक्तिशाली योद्धा है ना, क्योंकि सब तो कृष्ण के पार्षद हैं उधर सब। तो इस प्रकार से उनको दे दिया नारायणी सेना। तो उनके जानने के, दुर्योधन के जानने के बाद में अर्जुन को फिर से पूछा कृष्ण ने कि अर्जुन तुम ठीक हो ना, तुमने सही समझ के बोला है ना, तुमने क्या बोला है हाँ। तो अर्जुन ने फिर से बताया कि हाँ मुझे आप ही चाहिए, मैंने सोच समझे किया है, बिकॉज आई नो। अरे आप जहां पर हो तो विजय तो वहीं पे ही है ना। और वैसे भी विजय हो या पराजय हो, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं, मुझे आप में इंटरेस्ट है। इफ आई लूज यू एंड विन द वॉर, व्हाट हैव आई गेन्ड? अर्जुन सेज दैट टाइम महाभारत में कि मुझे आपको खोकर और कुछ नहीं चाहिए संसार में। आपके आप चाहिए पहले, उसके बाद में जो कुछ आएगा वो चलेगा, और नहीं भी आएगा तो भी चलेगा। ये एक शुद्ध भक्त का चेतना है, कृष्ण चाहिए पहले और कुछ नहीं चाहिए। बाइबल में एक कोट आता है, सर्च सर्च फॉर इट, व्हाट आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट प्रॉपर्ली, व्हाट प्रॉफिट डज अ मैन मेक इफ ही गेन्स द एंटायर वर्ल्ड बट लूजेस हिज ओन सेल्फ। ऐसा कुछ, he gains the entire world but loses his soul. हाँ, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? पूरा संसार ले, थैंक यू गुरु। ये थोड़ा सा मॉडर्न इंग्लिश में चेंज कर दिया है, वो जो बिब्लिकल इंग्लिश है ना उसमें थोड़ा सा ये है अलग है, बट या दैट्स द एसेंस। पूरा संसार पा लिया परंतु भगवान नहीं मिले, अपना अपना ही आत्मा बेच दी, तो उससे क्या मिला? राइट, दैट्स अ शुद्ध शुद्ध भक्त। ओके, तो यहाँ पर एक और पॉइंट ये है नोट करने का। तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं वेदों के ऊपर इतना, क्योंकि इसके आगे अब ये खत्म है यहाँ पर वेदों का डिस्कशन। इसके आगे फिर डिस्कशन थोड़ा सा मूव होगा कर्मयोग की तरफ, निष्काम कर्मयोग की तरफ। अब देखिए वेदों में 3 गुणों के बारे में बताया गया, राइट, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। यदि हम अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार सतोगुणी रजोगुणी या तमोगुणी एक उपासना पद्धति को चयन कर लेते हैं और उसमें संलग्न हो जाते हैं। एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम यदि तमोगुण की पद्धति अपनाते हैं, तमोगुणी रीति रिवाज कुछ करते हैं, तो उससे हमारे अंदर भी तमोगुण बढ़ता है। और सिमिलरली यदि हम कुछ रजोगुणी प्रकार की व्यवस्था अपनाते हैं तो उससे हमारे अंदर रजोगुण बढ़ता है, और सतोगुणी पद्धति में अपनाते हैं तो हमारे अंदर सतोगुण बढ़ता है। तो इसलिए भी आवश्यकता है कि हमें ये, जनरली भक्त समाज में तमोगुणी तो नहीं होता है परंतु हमारा रजोगुण में भी काफी, क्योंकि कर्मकांड, ये पूजा वो पूजा ये सब हम काफी करते हैं, तो मेनली इट इज रजोगुण। सतोगुण मतलब क्या? सतोगुण की पूजा पद्धति क्या है? हु इज द प्रिसाइडिंग डीटी ऑफ द सतोगुण? देवी। हाँ, गाय की पूजा करना, ठीक है। डीटी क्या है? विच पर्सनैलिटी इज वर्शिप्ड इन द सतोगुण? विष्णु, राइट। सो सतोगुण और भक्ति में क्या फर्क है? विष्णु को ही वर्शिप कर रहे हैं तो when we are doing this रीति रिवाज आउट ऑफ अवर डिजायर, ये चाहिए वो चाहिए, और विष्णु को कर रहे हैं तो सतोगुण प्रवृत्ति है। और ऑफ कोर्स देखो तमोगुण में किस प्रकार से ये क्या दिया जाता है डेमीगॉड को? विच डेमीगॉड्स आर वर्शिप्ड, है ना, शिवा काली और ये सब, ने भैरव और ये सब, है ना। पर क्या चढ़ाते हैं उनको? मांस, शराब, ये जो प्रोहिबिटेड चीजें हैं वो सब, क्योंकि वो डेमीगॉड उनको एक्सेप्ट करते हैं, ये चढ़ाते हैं, ठीक है। इधर रजोगुण में क्या चढ़ाते हैं? हाँ, है ना, ये कुछ तो चढ़ावा चढ़ाते हैं, बहुत कुछ तो चादर चढ़ाते हैं, बहुत बहुत कुछ उसके ये है। यदि कोई गणेश जी की वर्शिप कर रहा है, या है ना दुर्गा की वर्शिप कर रहा है, लक्ष्मी की वर्शिप कर रहा है, तो उसके अंदर एक आदान प्रदान है,
कि मैं इतना करूंगा और आप इतना दो राइट, दैट्स काइंड ऑफ बिजनेस है उसमें, और अपुलेंट है उसमें, उसको दिखाना होता है कि मैंने इतना किया है, वो जगराता कराएंगे, माता का जगराता, है ना, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी पहले पूरी कर, हाँ? पहले पूरी कर फिर ले। हाँ है ना, तो शोबाजी बहुत होती है उसके अंदर, देवा हो देवा गणपति देवा, गणेश चतुर्थी पे कितना शोबाजी देखते हैं ना हम। ये साल भर किधर गए गणेश जी के भक्त, नहीं दिखेंगे, राइट। सो दैट इज रजोगुण। और सत्वगुण में विष्णु इज देयर, और विष्णु, एनी विष्णु फॉर्म्स, विष्णु एक्सपेंशंस, कृष्णा एक्सपेंशंस, बट व्हाट डू वी हाउ डू वी एक्सप्रेस? सत्यनारायण पूजा, हाँ? सत्यनारायण की पूजा करते हैं। हाँ वो तो सब ठीक है, सत्यनारायण पूजा, हाँ सत्यनारायण पूजा करते हैं, परंतु भगवान को क्या चढ़ाते हैं? पत्रम पुष्पम वलम तोयम, दैट्स इट। कृष्ण बोलते हैं मुझे इतना ही चाहिए, तुम एक तुलसी का पत्ता रख दो बस, जो भी तुम मुझे भोग लगा रहे हो, खिचड़ी बनाओगे वो तुलसी का पत्ता रख के दे दो, राइट, ज्यादा चाहिए ही नहीं। कौन है ऐसा देवता जो किसी गरीब ब्राह्मण की मैली धोती में फंसा हुआ पोहे की पोटली, और जो कितने टाइम से वो चल के आ रहा है द्वारका तक, और रास्ते में पसीना भी आया है उसको, राइट, उसने कहीं पे रखा भी होगा वो पोटली, नहाया होगा, स्नान किया कितनी बार, राइट, बहुत बहुत दिन लगते हैं ना द्वारका पहुंचने में, कहीं से भी वो जा रहे होंगे तो, और उस पोहे की पोटली में से छीन के और पोहे खा जाता है कोई, ये परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, और वो बोलते हैं कि इससे स्वादिष्ट भोग मैंने आज तक कभी खाया नहीं, राइट। तो उनको और कुछ चाहिए ही नहीं, तो डिजायर के साथ भी जा रहे हैं यदि हम सतुगुण में भी पूजा कर रहे हैं, तो सतुगुण में पूजा मतलब ये है, लाउड स्पीकर नहीं चाहिए, बड़े बड़े आवाज में भजन नहीं बजाने की आवश्यकता है, डांस करने की आवश्यकता नहीं है ऐसे, है ना, अजीब तरह के भजनों पर और ऐसे, है ना, सिंपल लाइफ, सिंपल ऑफरिंग्स, एंड दैट्स इट, सतोगुण का वर्शिप, है ना। तो क्यों आ गए हम इधर? हाँ, तो जब हम ये अलग अलग पद्धतियां अपनाते हैं तो हमारे अंदर उसी प्रकार के गुण बढ़ते हैं, है ना। अब पूजा और भजन में क्या फर्क है? व्हाट इज पूजा? तो हमने देखा पूजा, राइट, तमोगुण की पूजा, रजोगुण की पूजा, सत्वगुण की पूजा, तो ये तो पूजा हो गई। एंड भजन इज डिफरेंट, भक्ति इज डिफरेंट, राइट। भक्ति कैन बी यूज, दिस वर्ड भक्ति, भजन कैन बी यूज्ड ओनली फॉर कृष्णा और ऑफ कोर्स विष्णु फॉर्म्स। तो वही विष्णु फॉर्म सतोगुण की वर्शिप में भी है, वही विष्णु फॉर्म भक्ति में भी है। फर्क क्या है? सतोगुण का वर्शिप इज आउट ऑफ डिजायर्स, एंड भक्ति इज अनमोटिवेटेड, वहां पे कोई डिजायर नहीं है। देखो सेम है, एक्सटर्नली बिल्कुल सेम है, पर तो इंटरनली चेतना में इतना फर्क हो गया। एक एक में हम गुण में फंस गए, सतोगुण में फंस गए, और एक दूसरा है उसके अंदर हम निस्त्र गुणियो भवार्जुना, निस्त्र गुण हो गए, ट्रांसेंडेंटल प्लेन पे चले गए, राइट। सो एक्सक्लूसिव वर्ड टू बी यूज्ड भक्ति में, मतलब प्रेम निहित है, पूजा में प्रेम नहीं होता, ठीक है। सो देवताओं की पूजा होती है और भगवान की भक्ति होती है। तो एक बार अकबर ने पूछा तानसेन से, हाँ, ये अकबर के दरबार में तानसेन जी थे, म्यूजिशियन थे, गायन करते थे। तो एक बहुत ही नो, कोई बहुत ही महान, कोई तो साधु आए हुए थे वहां पर उस समय। तो अकबर ने तानसेन को बोला कि बहुत फेमस है वो बाबा, तुम्हारे हिंदुओं के बाबा, कोई तो पीर बाबा आए हैं, तो और लोग कह रहे हैं कि बहुत ही शुद्ध भक्त हैं और बहुत ही भाव से गाते हैं वो, तो मुझे, हरे कृष्णा माता जी, तो मुझे भी सुनना है उनका गायन, मुझे भी लेकर चलो। तो तानसेन लेकर गए उनको। तो उधर ये, अच्छा, बाबा कोई प्रदर्शन करने के लिए तो भजन करते नहीं थे, वो तो अपना भजन करते थे, लोग आते थे, बैठ जाते थे, साथ में भजन करते थे, चले जाते थे। सो दिस पुअर साधु, हाँ, तो ही वाज सिंगिंग। तो अकबर वहां पर आए, तो अकबर ने भी सुना, और एक्चुअली में वो इतना मर्म से, इतना मार्मिक
प्रकार से वो अपना इतना प्योर डिवोशन उनका एक्सप्रेशन था उनके भजन में कि अकबर के भी आंखों में आंसू आने लगे और उनको बहुत भाव फील हुआ अकबर को। तो बाद में जब गए वापस, तो अकबर ने तानसेन को पूछा कि तानसेन, आप इतने महान गायक हो, इतना सुंदर आप गाते हो, और वो बाबा की गायकी आपके गायकी के सामने तो कोई अधिक कुछ खास नहीं थी, परंतु वो जब गाते हैं तो हृदय से करुणा आती है, क्रंदन आता है, और आप गाते हो तो कभी ऐसा फील नहीं होता। ऐसा क्यों? तो तानसेन ने कहा कि हाँ हुजूर, फर्क है हम दोनों के गायन में। मैं बहुत अच्छा गाता हूं, लेकिन मैं आपको खुश करने के लिए गाता हूं। वो जो साधु है ना, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए गाता है। वो शुद्ध भक्ति, मेरा मोटिव है, मैं आपको खुश करने के लिए गाता हूं, मुझे वेतन मिलता है। राइट, मुझे आपसे लाभ मिलता है। परंतु वो साधु को कुछ चाहिए नहीं, ही इज सिंगिंग विदाउट एनी मोटिव, एंड दैट इज व्हाट मेल्ट्स हार्ट्स, राइट? So that is bhajan, which is done simply out of love, nothing else. Okay, so any question? और ज्ञानेंद्र प्रभु में क्वेश्चन पूछना था। नहीं ब्रो, कोई क्वेश्चन सॉरी प्रभु, आई फॉरगॉट। नहीं। तो पूछो ना। वो समझ गया कि मुझे आएगा नहीं आंसर। थैंक यू प्रभु। यस राहुल प्रभु। इसकी एक्टिविटी अंडर डिफरेंट मोड और डेमिगॉड्स आर ये कंफ्यूजन है कि तिरुपति बालाजी को भी पैसे का। हाँ, सो गुड क्वेश्चन। देवताएं, क्या ये देवता भी गुणों के प्रभाव में है? सतोगुण रजोगुण तमोगुण, देवता उनके प्रभाव में है क्या? तो इसलिए हम उनको मांस चढ़ा रहे हैं, दारू चढ़ा रहे हैं, और जो भी है। नहीं, तो देवता नहीं है गुणों के प्रभाव में, देवता सत्व गुण में है। उन्होंने भी ट्रांसेंडेंटल मोड पे देवता भी नहीं है, देवता सभी सत्व गुण में है। परंतु किसी को तो एक डिपार्टमेंट संभालना है, राइट? वो देखिए, टीचर हमसे पूछता है 2+2 कितना होता है, लिखो बच्चों बोर्ड पे बताओ, 4 होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि टीचर को नहीं आता है, टीचर टीचर है, परंतु टीचर स्टूडेंट्स के लेवल पर आकर उनको पढ़ाता है, उनको समझाता है, राइट? अब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, somebody is required to hold one डिपार्टमेंट ना, इतने सारे मिनिस्ट्रीज हैं भारत सरकार में। तो कोई पीडब्ल्यूडी विभाग का कोई चेयरमैन है, कोई म्यूनिसिपैलिटी का है, कोई जेल का है। तो जेल में जो जेलर है, वो वो जेल्ड नहीं है, राइट? बट ही इज टेकिंग केयर ऑफ द जेल। तो सिमिलरली जब हम चढ़ावा चढ़ाते हैं, कुछ ये तमोगुणी पद्धति में जो लोग करते हैं पूजा और उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो दुर्गा उसको एक्सेप्ट, मतलब उनका सेवन नहीं करेगी दुर्गा माता या अल्कोहल, राइट? एक्चुअली काली माता का एक फॉर्म है जिसमें वो एक्सेप्ट करती है, शी एक्चुअली ड्रिंक्स द ब्लड एंड एवरीथिंग, बट दैट इज ओके ना, वो तो अभी, बट शी स्टिल इज नॉट इन तमोगुण। वो तो भगवान की सेवक है ना, वो तो कुछ भी कर सकती है, मतलब, है ना? तो वो गुणों के प्रभाव में नहीं है, वो केवल डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं, हम गुणों के प्रभाव में हैं। और क्योंकि एक तमोगुण का व्यक्ति सत्वगुण में नहीं ओवरनाइट आ सकता, वो नहीं करेगा पूजा, वो छोड़ देगा। you understand, right? DYS 6, fear, desire, duty, love, right? 4 पायदान है भगवान के पास पहुंचने के। तो यदि किसी को बोला मांस भक्षण करने वालों के, नहीं कल से छोड़ दो और विष्णु की उपासना करो और ये है सत्वगुण है और ये फला, वो बोलेगा मेरे को नहीं करना, मैं ऐसे ही खा लूंगा, मुझे क्या जरूरत है भोग लगाने की, राइट? सो चेतना एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए उसकी चेतना को एक्सेप्ट करने वाला रास्ता शास्त्र देते हैं, भगवान देते हैं कि ठीक है तुम ये कर लो, डिपार्टमेंट के ओनर बना दिए। ओके, उदाहरण के तौर पर तमोगुण वाला एक व्यक्ति भूल जाता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मेरा पर्पस क्या है। ये तमोगुण की निशानी है। ये देवता थोड़ी भूलते हैं, देवता थोड़ी सोते हैं 18 घंटे, देवी देवता। उनको पता है कि वो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन संभालना है, एंड सो ऑन।
और वो सोते रहेंगे, अगर वो तमोगुण में रहेंगे तो ये बेचारा भक्त तो चढ़ावा चढ़ाता जाएगा, आएगी ही नहीं दुर्गा माता। राइट, बोले तो मैं तो सो गई थी आज, ज्यादा चढ़ गई थी मुझे। ऐसा तो नहीं होता ना। ऐसा नहीं होता। ठीक है, यस, एनी अदर क्वेश्चन? like हाँ, the ultimate aim of the Vedas is to know कृष्ण, about this. हाँ, तो ये वेदास में भी लिखा है, मतलब when people outside they ask कि वेदा फॉलो नहीं करे आप, they are not following the Vedas. हाँ, तो वो वेदास में काफी मेंशन है कि this is the ultimate goal of the human life. हाँ। तो वेदों में ना, वही तो देखो इन श्लोकों में बताया गया है कृष्ण के द्वारा, याम इमाम पुष्पिताम वाचम, वेदों में सब कर्मकांड ही है। और बहुत ही ऐसा इस तरह का लैंग्वेज यूज किया गया है, फ्लावरी लैंग्वेज, है ना, जिससे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। वेदों को, वेदों से ये समझना कि कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड इज नॉट पॉसिबल। भगवत गीता इज अ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। कृष्णा सेज अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं ही सबसे सुप्रीम हूं, मत्तः परतरम नान्यत्। 7.7 राइट, डिवाइस 1, मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है, राइट। एंड आई द एंड एवरीथिंग इज स्ट्रंग ऑन मी, जैसे कि मोती के अंदर माला धागे ऊपर टिके हुए होते हैं, पूरा सृष्टि मेरे ऊपर टिका हुआ है, ये कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में। इसीलिए तो शंकराचार्य ने बोला है ना, सर्वोपनिषदों का वो दोग्धा गोपाल नंदना, सभी उपनिषदों का यदि दोहन, यदि गाय समझ के उसका दोहन किया जाए तो उस गाय का दूध क्या है, वो भगवत गीता है, राइट। बट दोज हु स्टडी वेदास, तो उनको ये बोलना चाहिए कि ठीक है, तो भगवत गीता भी तो पढ़ो, भगवत गीता में ये लिखा है, एंड भगवत गीता इज द टॉप मोस्ट लिटरेचर, नोबडी कैन डिनाई, नो वेद इज अबव भगवत गीता, राइट। दिस डायरेक्ट श्लोकास कमिंग आउट ऑफ द माउथ, लोटस माउथ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। उनको आप रिजेक्ट कर सकते हो क्या? उनको रिजेक्ट नहीं कर सकते। भागवतम में ऑल्सो कृष्णा इज स्पोकन सो मेनी sentences, so many verses, right? तो उनको रिजेक्ट नहीं कर सकते। सो वी हैव टू सी दिस एंटायर वैदिक लिटरेचर टुगेदर। तो जब कृष्ण कह रहे हैं कि वेदों में ऐसा है, तो बाय दिस कृष्ण मीन्स पूरा वैदिक पैराडाइम, पूरा वैदिक लिटरेचर, नॉट जस्ट 4 वेदास, राइट। कंक्लूजन क्या है पूरे वैदिक ट्री का? क्योंकि उपनिषद किस पे बेस्ड है? वेदों पे बेस्ड है। वेदांत किस पे बेस्ड है? वो उपनिषदों पे बेस्ड है। ठीक है, सो इस प्रकार से वो क्रम है। ओके, एनीथिंग एल्स? रिटर्न ऑफ रथ यात्रा। ओके, सो आज जगन्नाथपुरी में रथ जो है वो फिर से उसको घुमा कर, और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया रथ पे आरूढ़ होंगे और फिर से वहां से चलना शुरू करेंगे। तो एक आज के दिन केवल रथ ही आएगा वापस, भगवान अंदर जाएंगे नहीं अपने महल में, अपने मंदिर में, राइट। वो शाम तक पहुंचेंगे, क्योंकि हो जाती है, वो बड़ा मुश्किल होता है वो रथ को चलाना, वो रथ चलता नहीं है आसानी से। अच्छा, इस बार की रथ यात्रा में क्या हुआ स्पेशल, एनीबॉडी नोस? हाँ, वो पहले दिन जगन्नाथ का रथ हिला ही नहीं। बलदेव और सुभद्रा मैया का रथ पहुंच गया उधर गुंडीचा, और उधर खड़े हैं वो इनका वेट कर रहे हैं, और जगन्नाथ जो है नशे में है। जगन्नाथ, उनका रथ हिला ही नहीं। पंडास और आज की क्या हो रहा है, जगन्नाथ का क्या इच्छा है? तो बोला कि कोई भक्त आने से रह गया, अभी तक आया नहीं है वो। तो अगर जगन्नाथ के भक्त यदि सारे नहीं आ जाते, तब तक जगन्नाथ नहीं हिलते ना, सबको दर्शन देंगे तभी जाएंगे, क्योंकि एक बार फिर वो रथ पहुंचा तो फिर उनको मंदिर में, गुंडीचा मंदिर में ले जाते हैं। तो पहले पूरे दिन रथ हिला नहीं जगन्नाथ का, कितना प्रयास किया, कितना प्रयास किया। तो जगन्नाथपुरी में सब कुछ जगन्नाथ की मर्जी से होता है। तो ये मेरे लिए बहुत बिविल्डरिंग था जब पहली बार, जब हम गए थे 2012 में, तो प्रभु जी बोलते थे, भक्त बोलते थे और दूसरे की, अरे तो दर्शन कब खुलेंगे? बोला जो भगवान चाहेंगे तब खुलेंगे। अच्छा, भगवान की इच्छा होगी, भोग कब लगेगा? भगवान की इच्छा होगी तब लगेगा। तो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, भगवान की इच्छा मतलब भोग यदि बना रहे हो तो लगेगा ना, मतलब भगवान की इच्छा क्या है इसमें, राइट? अब हमारे मंदिर में हम बोलते हैं क्या ऐसा, राइट? यदि, है ना, 9 बजे का भोग का समय है, 9 बजे का ही है ना बैकअप सेवा में जो है सब, 8:45 निताय गौरचंद्र को भोग लगता है। तो 8:45 को लगता है, यदि कोई मंदिर में जाके पूछेगा कि कब भोग लगेगा,
8:45 को लगेगा, दर्शन वापस कब खुलेगा? 9:15 खुलेगा, राइट। परंतु जगन्नाथ मंदिर में ऐसा नहीं होता। आप गए हो, लाइन लगी हुई है, बोले क्या चल रहा है? वे भोग लग रहा है। तो कब तक लगेगा? जगन्नाथ बताएंगे। अच्छा, है ना। तो ये सब चलता रहता है। तो मैंने प्रभु जी को पूछा, फिर बिठा के कनाडा गुरु को, बोले प्रभु जी बैठो, मेरे को ये समझाओ कि भोग यदि बन रहा है किचन में और समय है भोग लगाने का, तो भोग समय पर लगेगा ना, भगवान की इच्छा से लगेगा, मतलब क्या है इसका? तो उन्होंने समझाया कि इसका मतलब ये है कि हाँ, पुजारी को पता है कि हमको इतने बजे भोग लगाना है, और उसके हिसाब से डेली प्रिपरेशन होता है, कुकिंग होता है वगैरह वगैरह। परंतु वो भोग बनता कितने बजे है, बाहर कितने बजे आता है, ये सब भगवान ही डिसाइड करते हैं। वो जरूरी नहीं है कि इतने समय में बन जाएगा। यू डिसाइड योर प्रिपरेशन एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग फॉर एग्जाम्पल, हमेशा की तरह। परंतु यदि वो कच्चे केले आने वाले थे और वो नहीं पहुंचे, तो भगवान की इच्छा है, राइट। और जो भी है, कुकिंग में जो टाइम लगा, कुछ सब्जियां साफ करने में जो टाइम लगा, जो भी है, राइट, तो ये भगवान की इच्छा है, और वो एक्चुअली में भगवान जगन्नाथ ही गवर्न करते हैं। हाँ, सो ये जो कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस बहुत ही डीप रूटेड है जगन्नाथपुरी के धाम वासियों में। तो रथ नहीं हिलता वास्तव में जब तक कोई आता नहीं। और सब पंडित वगैरह ये बोलते हैं। तो हम जब दर्शन के लिए रुके हुए थे उस समय, 2-3 बार जब जब भी हम गए हैं, तो वहां के जो आसपास वाले शॉपकीपर्स हैं और ये हैं वो, तो अरे 3 बज गए, रथ नहीं हिला। अरे और कौन आना रह गया, अब तो 3 बज गए, अब तो सब आ गए होंगे, अभी पता क्यों नहीं रहते? वो भी इसी, दे दे आर ट्यून्ड टू थिंक लाइक दिस, कि शायद कोई ना कोई आना रहे। किसी की ट्रेन यदि लेट हो गई है ना, रथ नहीं चलेगा इधर। यदि भगवान जगन्नाथ के साथ में किसी का इतना संबंध है, तो भगवान रुकते हैं, है ना। और जाना भी बहुत बार। तो हमने बीसीसी से, हम यात्रा, बीसी से नहीं था उस समय, पर हम ऐसा कांग्रेशन यात्रा ले गए थे। तो आई रिमेम्बर माय ब्रदर इन लॉ, उनका फ्लाइट मिस हो गया उधर। क्यों मिस हो गया समझ में नहीं आ रहा। टाइम पे निकले, सब टाइम पे किया, सम हाउ दिस ट्रैफिक और ये सब करके वो फ्लाइट मिस हो गया बेचारे। वो जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का ही समय था वो ना, उसी समय हम गए थे सब लोग, अबाउट 200 डिवोटीज। फिर हमने, फिर ओ ये बस भुवनेश प्रभु एंड माता जी, राइट, उनका मिस हो गया। फिर हमने उनको बोला कि ठीक है आप आओ। अब बोले आप नहीं आएंगे, नहीं आओ, नेक्स्ट नेक्स्ट डे का निकालो टिकट, आओ, प्रयास करो, भगवान परीक्षा ले रहे हैं, बट यू पास दैट एग्जाम। तो अगले दिन उनके आंख में कुछ तो ये हो गया, कुछ बॉयल हो गया, और बाद में फिर डॉक्टर ने बोला कि नहीं ट्रैवल मत करो, ये करो, तो उनका मिस हो गया। सो एक्चुअली इट इज अ मर्सी when you go to the dham. Go to the dham is a mercy. When Krishna approves that you can come, then only you can come. Otherwise, we cannot come. So we should have very pure, high consciousness. We should be very eager to enter into the dham first of all. यात्रा है तो जाना चाहिए, मुझे मिस नहीं करना चाहिए, है ना, तुमके संग में। और वहां पे पहुंच भी गए तो उसके ऊपर को भी हमें गर्व नहीं होना चाहिए कि देखो हम तो धाम, नहीं, इट इज प्योर मर्सी, इट इज प्योर मर्सी। ठीक है। सो एनीवे, सो उल्टा रथ वहां से आज चालू होगा और इधर पहुंचेगा। इधर श्री मंदिर के सामने वो रथ रुक जाएगा। और कल सुबह, कल एकादशी है, राइट। सो एकादशी के दिन फिर वो सब लीलाएं होंगी जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी। वो बलदेव और सुभद्रा, पहले वो तीनों को रोकते हैं, फिर बलदेव और सुभद्रा को अंदर ले लेते हैं। वो बड़ा दरवाजा है जगन्नाथ मंदिर, बहुत बड़ा, ऐसा इट्स लाइक अ फोर्ट। हाँ, तो इतना बड़ा दरवाजा लोहे का, वो बंद कर देते हैं। जगन्नाथ जी फिर बाहर प्लीड करते रहते हैं, इधर लक्ष्मी जी उनको एंटर नहीं होने देते। नहीं नहीं नहीं, तुम बहुत गुलछटे उड़ाते हो उधर जाने। 7 दिन तक पता नहीं, कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कुछ तो, है ना। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी प्लीड करते हैं। सो ये पुजारियों के माध्यम से होता है ये पूरा संवाद, उड़िया लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में, वेरी स्वीट डायलॉग दैट हैपेंस। So yeah, there was there was there was a devotee called Salbek. उसके बारे में थोड़ा सा सुनते हैं। तो एक बार एक बहुत ही मुस्लिम आक्रांता टाइप का एक नवाब था, उसका नाम था लाल बेग।
हाँ, सो लाल बेग उसी प्रोविंस में वो अपना थोड़ा सा राज्य चलाता था, परंतु बहुत ही आक्रांता था, मतलब कि हिंदुओं को देखना, मार देना, मंदिरों को तोड़ देना, इस प्रकार से तो अपना काफिला लेके चलता था और ऐसा ध्वस्त करते हुए। तो एक बार जगन्नाथ मंदिर के इधर जगन्नाथपुरी के साइड से वो निकल रहा था, तो उसने एक एक ब्राह्मणी विधवा महिला को देखा। हाँ, जो जो बहुत ही सुंदर थी। तो सुंदर विधवा थी परंतु सुंदर थी, और तो उसको देख के उसको रुचि हो गई उनमें, तो उसने उनको किडनैप कर लिया। किडनैप करने के बाद में फिर विवाह कर लिया। विवाह किया तो उनकी एक संतान हुई। उसका नाम था साल बेग। हम्म? तो ये जो महिला थी साल बेग मदर, ये जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ की बहुत ही अनन्य भक्त थी। तो वो अपने बेटे को, ऑल्दो बेटा तो मुस्लिम मुस्लिम ही है, राइट, और वो भी अपने पिताजी के साथ में फिर ये अलग अलग अटैक करने और इस तरह से जाता था। तो ये बचपन से ट्राई उनको जगन्नाथ की कहानियां वगैरह सुनाते थी, तो थोड़ी उसकी आस्था होती जगन्नाथ के प्रति। एक बार ये कभी तो युद्ध वगैरह में गए, तो इनको कुछ घाव हो गए युद्ध में, साल बेग को। तो साल बेग फिर स्वाभाविक है, वो आए वापस युद्ध से लौट के फिर मरम पट्टी में जैसे हमेशा की तरह करना वगैरह, पर इस बार उनका जो शरीर जो है वो स्वस्थ नहीं हो रहा था, बात स्वस्थ हो नहीं पा रहा था। बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया, वो ठीक ही नहीं हो रहे थे उनके घाव। तो उनकी माँ ने उनको कहा कि आप ना जगन्नाथ का ध्यान करो और जगन्नाथ से प्रार्थना करो। 12 दिन तक आप करो, 12वें दिन आपके जगन्नाथ आप पे कृपा करेंगे। तो भी साल बेग तो मुस्लिम है, जगन्नाथ मंदिर के अंदर मुस्लिम लोग नहीं जा सकते, केवल वहां पे लिखा है प्रवेश केवल हिंदुओं को। शारदा में नहीं जा सकते? अच्छा, आई डेंट नो दैट। जगन्नाथपुरी का तो क्लियरली रिटन इट, है ना, इंदिरा गांधी को जगन्नाथपुरी में मना किया था, हाँ। सो बट देन वो जबरदस्ती गई थी, ऐसा कुछ तो हुआ था। हेलीकॉप्टर से ऊपर से हाँ, वो मंदिर के ऊपर से गई, ठीक है, अंदर नहीं जाना होगा तो मैं ऊपर से जाऊंगी। ये इन्होंने बताया था ना लास्ट वीक, संडे संडे के लेक्चर में, हाँ। सो सो हाँ, तो ओनली हिंदूज आर अलाउड। अभी हिंदू चाहे वो कैसा भी, उसमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, दारूबाज भी होगा ना वो भी जा सकता है, परंतु और कोई धर्म का व्यक्ति चाहे जगन्नाथ का कितना भी अच्छा भक्त हो वो नहीं जा सकता। वो फॉलो करते हैं वहां पे पंडा। एक्चुअली हम जब एंटर करते हैं ना वहां पर, तो रैंडमली पूछ लेते हैं आपका गोत्र क्या है, तो उसको उससे समझ में आ जाता है। और गोत्र अगर थोड़ा सा भी ऐसे हिचकिचा है ना, गोत्र गोत्र मतलब ठीक है, तो निकलो बाहर निकलो। राइट। तो हाँ, सो सालबेग कुड नॉट गो इन, दर्शन के लिए नहीं जा सकता था, पर उनकी मदर तो हिंदू थी, भक्त थी, वो जाती थी दर्शन करने के लिए। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ना दर्शन करने के लिए पता है क्या है, वहां पे जो जो सिंहद्वार है, जो जो गेट है जगन्नाथ मंदिर का, वहां पर बाहर ही एक जगन्नाथ जी का एक छोटा सा विग्रह एक वहां पर है। हाँ, पतित पावन जगन्नाथ कहते हैं उनको। तो जो अंदर नहीं जा सकते, वो बाहर से ही वो जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं, उनको कहते हैं पतित पावन जगन्नाथ। तो जो पतित हैं, जो अंदर नहीं जा सकते, वो तो हमारे इस्कॉन के बहुत सारे डिवोटीज दे कैन नॉट गो इनसाइड, वेस्टर्न वेस्टर्न डिवोटीज, राइट, क्योंकि वो हिंदू जन्म नहीं है ना उनका। राधानाथ स्वामी महाराज, ही हैज नेवर गॉन इनसाइड। एक्चुअली उनको तो एक्चुअली काफी पंडाज ने बाद में बुलाया भी कि यू कैन कम, राम पंडा वगैरह जो काफी बहुत ही क्लोज हैं इस्कॉन सोसाइटी से अभी, बट महाराज ओनली सेड कि नहीं, इट विल रिजल्ट इन सम कंट्रोवर्सी, बेटर आई डोंट डू दिस। तो बाहर ही जब इसीलिए जगन्नाथ जब ये 15 दिन का स्नान यात्रा के बाद में दर्शन बाहर आके देते हैं ऐसे सब भक्तों को, इसलिए वो बोलते हैं ना, इज सो मर्सीफुल कि अभी उनको सबको दर्शन देना है, ही डजंट डिस्क्रिमिनेट। और जब वो समय था जब रथ पर भगवान को जाकर हम आलिंगन कर सकते थे, उस समय भी कोई भी आगे, मुस्लिम भी अगर कोई टोपी सामने से टोपी पहन के भी अगर कोई आएगा ना, उसको भी पंडा मना नहीं करेगा उस समय, क्योंकि भगवान आए हैं अभी दर्शन देने, रथ पर जाकर वो आलिंगन कर सकता है। तो ऐसे
जगन्नाथ के तो बहुत सारे मुस्लिम भक्त हैं जो बहुत फेमस हैं, तो साल बेग इज वन ऑफ देम। तो साल बेग ने फिर जगन्नाथ जी का दर्शन करना, ध्यान करना शुरू किया, है ना। तो बहुत पीड़ा में था, बहुत दर्द में था। तो 10वें 11वें दिन तो कुछ हुआ नहीं, तो माता ने समझाया कि नहीं, आप कंटिन्यू करो, एक दिन और करो। तो 12वें दिन फिर जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में आए और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, और उनके पूरा शरीर उनका एकदम से पूरा स्वस्थ हो गया। तो बाद में साल बेग भगवान के अनन्य भक्त, और फिर उन्होंने डिवोशन बढ़ा दिया, ये सब आक्रमण करना, ये सब करना उन्होंने छोड़ दिया, भगवान के भक्त बने। और साल बेग की एक्चुअली समाधि है वहां पर, वो जो ग्रैंड रोड है ना, जहाँ पर रथ यात्रा होती है, बीच में रथ वहां पर रुकता है हमेशा, रथ यात्रा में रुकता है, मतलब कि जगन्नाथ जी रुकते हैं वहां पर, क्योंकि रथ को तो और कोई रोक नहीं सकता, जगन्नाथ जी ही रोकते हैं। उसमें कोई ब्रेक नहीं है, कोई स्टीयरिंग नहीं है उस रथ में, राइट। इट्स ऑल कंप्लीटली मेड ऑफ द वुड, कार्व्ड एंड मेड ऑफ वुड। तो कुछ भी कर लो, वहां तक पहुंचेगा ना रथ, वहां पर रुक जाएगा, एंड देन साल बेग को कृपा देंगे जगन्नाथ, एंड देन रथ वो आगे बढ़ना शुरू होता है। इसी प्रकार से हमारे आचार्य भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर, राइट, जब ग्रैंड रोड पे ही थोड़ा सा जगन्नाथ मंदिर से थोड़ा सा आगे चलते ही उसी दिशा में ये गौड़ीय मठ है, क्या नाम है वो गौड़ीय मठ का, भूल रहा हूं मैं। तो वो भक्ति विनोद ठाकुर का घर था वो। सो भक्ति विनोद ठाकुर, जो कि भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर के पिता हैं और हमारे आचार्य हैं, वो भक्ति विनोद ठाकुर की पोस्टिंग एक लंबे समय तक एज अ मजिस्ट्रेट हुई थी जगन्नाथपुरी में। तो जगन्नाथपुरी में एज अ मजिस्ट्रेट कार्यरत थे, और श्री मंदिर के जो जो गवर्निंग बॉडी थी उस समय, वो उनके अंदर भी सम्मिलित थे। उन्होंने भी काफी सारा रूल्स रेगुलेशंस लगाया था, काफी क्योंकि बहुत इरेगुलरिटीज हो रहे थे फाइनेंसेस को लेकर, ये सब करके उनको ये सब बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। भक्ति विनोद ठाकुर को मंदिरों का जो जो कार्य काज है वो सब कुछ बिल्कुल सफाई से होना चाहिए, फाइनेंशियल मैं बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स बाकी सब तो है ही। सो भक्ति विनोद ठाकुर जब उन्होंने प्रार्थना की थी भगवान को कि इस संसार में इतना दुख फैल रहा है, और संप्रदाय किसी एक परंपरा को फॉलो करने के लिए कोई परंपरा नहीं ढंग से मिल रही है, चैतन्य महाप्रभु का पूरा जो संदेश है वो लुप्त हो चुका है। तो हे भगवान, और वो इतना लिटरेचर लिखते जा रहे थे, राइट, परंतु ही वॉज फीलिंग इट। तो उन्होंने कहा था कि भगवान मुझे प्लीज सेंड अ रे ऑफ विष्णु, कृपया आप अपनी एक किरण मेरे पुत्र के रूप में आप भेजिए। तो उससे पहले भक्तिविनोद ठाकुर के 8 या 9 पुत्र ऑलरेडी थे, इतनी संतानें थी, हाँ। तो बाद में फिर ही वॉज प्रेइंग लाइक दिस, तो इनका जन्म हुआ भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर का। तो जन्म हुआ इनका, तो वो घर तभी वहीं पे था, उनका जन्म वहीं पे हुआ था, पुरी में ही। तो जगन्नाथ रथ यात्रा थी, और ये शायद 8-10 दिन के रहे होंगे ना उस समय। भक्ति सिद्धांत ठाकुर विमला प्रसाद नाम रखा था इनका। तो रथ भक्ति विनोद ठाकुर के घर के आगे आगे रुक गया, जगन्नाथ जी का रथ, और उधर रुका ही रहा, रुका ही रहा। फिर भक्ति विनोद ठाकुर अपने पुत्र को लेकर आए, हमारे आचार्य को लेकर आए, और रथ के ऊपर गए, जगन्नाथ जी के चरणों में रखा। तो जगन्नाथ जी के जो गार्लैंड था, वो गार्लैंड विमला प्रसाद के ऊपर आके गिरा। तब भक्ति विनोद ठाकुर समझ गए कि हाँ, ये है दिस इज द रे ऑफ विष्णु, ये आगे बढ़ाएगा संप्रदाय। और उसके बाद में देन रथ आगे चल गया। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जो है वो रुकते रुकते सबको कृपा देते, उनको पता है किसको कहाँ पे कृपा देनी है, उस प्रकार से वो चलते हैं। एक और भक्त हुए हैं रघुदास करके। तो रघुदास जो थे, गेटिंग, सो एनीवे, सो रघुदास जो है भगवान के, जगन्नाथ जी के बिल्कुल शुद्ध अनन्य भक्त, और हमेशा भगवान के गुणगान में, भगवान के भजन में लगे रहते थे। तो भगवान जो है ना, वो इनके साथ में साख्य रस स्थापित करना चाह रहे थे। जगन्नाथ जी, आप सोचो, अब ये अपना शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। साधारणतया हम भगवान के साथ में किस किस भाव में भक्ति करते हैं? दास्य भाव में, राइट। प्लीज अंडरस्टैंड दैट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
ये वात्सल्य मूड, और ये कभी कभी हमें लड्डू गोपाल वगैरह के लिए हम करते हैं ना कि हाँ ये तो मेरा कान्हा है, ये तो मेरा कन्हैया है, और माखन मिश्री वगैरह, दैट इज फाइन, बट वी शुड नॉट ट्राई टू डेवलप ए वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव और एनी अदर भाव विद कृष्णा, इज वेरी रिस्की। वो हमको सहजिया बना देता है। आचार्यगण बताते हैं यू स्टार्ट विद दास्य भाव एंड कृष्णा विल ऑटोमेटिकली एस्टैब्लिश द अदर हायर भावास विद यू, यू डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो उसका उदाहरण ये है रघुदास का पास टाइम। तो रघुदास जो है वो दास्य भाव में भगवान की स्तुति भक्ति कर रहे थे, करते थे, बहुत भजन करते थे भगवान का। तो एक बार जगन्नाथ जी इनके स्वप्न में आते हैं और बोलते हैं कि एक्चुअली स्वप्न में आते हैं जगन्नाथ जी, जब गुरु और भगवान स्वप्न में आते हैं ना, तो उनको एक्चुअली सही समझना चाहिए, और जब आप बाकी सब स्वप्नों को फालतू समझना चाहिए। ठीक है ना, बाकी सब स्वप्नों में कोई आधार नहीं है, उसका कुछ वैल्यू नहीं है, परंतु जब गुरु या भगवान स्वप्न में आते हैं तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। और रघुदास के साथ में तो केवल भगवान स्वप्न में नहीं आते थे, वो स्वयं भी आते थे। तो रघुदास को बोला उन्होंने कि, है ना, कि मुझे ना बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगती है, मुझे ना फल खाना है, कटहल खाना है ना, ये जैक फ्रूट, कटहल खाना है, तो हम कल जाएंगे और उधर उस गार्डन में जाके दोनों और चोरी करके लेके आएंगे। तो रघुदास बोल रहे हैं कि अरे भगवान, आपको दिन रात भोग लग रहा है मंदिर में, आपके हाथ सूखते नहीं है, उतना भोग आपको लग रहा है, फिर भी आपको भूख कैसे है? तो जगन्नाथ बोलते हैं कि हाँ इतना भोग मुझे लगता तो है, परंतु क्या है ना, वो चोरी करके खाने में जो मजा है ना वो मजा नहीं है उस भोग में। तो रघुदास बोल रहे हैं नहीं, मैं नहीं करूंगा ये सब काम आपके साथ में, है ना, मैं पकड़ा जाऊंगा है ना, और आपको तो लोग चोर बोलते हैं, एक्सेप्ट कर लिया है, मुझे बोलेंगे, मेरा क्या होगा? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं। तो बोले ठीक है, फिर कल कितने बजे चल रहा है? अब कृष्ण तो जब इज वाक्पटु, मतलब जब वो कन्विंस करने में आ जाए किसी को तो फिर ही कैन कन्विंस एनीवन, राइट? तो उन्हें कन्विंस कर लिया। अभी बेचारा सीधा साधा भोला भाला भक्त, हाँ, बोले कि ठीक है चलो, दास्य भाव में है ना, ये तो साके भाव में नहीं है। तो ठीक है भगवान, आप जो बोलोगे हम वो करेंगे। बोले ठीक है, कल ना इतने बजे वो राजा का जो उद्यान है ना, राजा के गार्डन में जाके चोरी करेंगे तो तो रघुदास पहुंच गए, इधर जगन्नाथ जी भी आ गए। अब दोनों देख रहे हैं कि कहाँ पे अच्छा कटहल मिलेगा, कहाँ पे अच्छा। जगन्नाथ जी लव्स कटहल, हाँ, बाय द वे, जैक फ्रूट इज हिज मोस्ट फेवरेट फ्रूट। ठीक है, तो बाद में उन्होंने देखा कि अरे वो पेड़ पे, और कटहल ऊपर पेड़ पे लगता है। बोला ये वाला जो कटहल है ना, ये मुझे चाहिए। बोले ये तो बहुत ऊंचा लगा हुआ है। बोला हाँ ठीक है रघु, तुम चढ़ो ऊपर। हाँ, तो मैं चढ़ू? ठीक है चढ़ता हूँ, अब दासे भाव में है क्या। तो धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ा, वो कटहल तक पहुंचा, और कटहल को बोला हाँ ऊपर चढ़ो, हाँ यहाँ, हाँ इधर, हाँ इधर, ऐसे करो, ये वाला ये वाला। बोला हाँ आप इसको काट के और नीचे फेंको, मैं कैच करूंगा। जगन्नाथ जी बोल रहे हैं तो रघु ने वो काटा और नीचे फेंका, नीचे देखा जगन्नाथ जी है ही नहीं, और वो इतना बड़ा कटहल गिरा नीचे धड़ाम करके। और नीचे जब कटहल गिरा इतनी जोर से आवाज हुई, और ये सिक्योरिटी वाले आ गए, उद्यान के जो चौकीदार थे राजा के, वो आगे देखे नीचे कटहल और ऊपर रघुदास बोला अरे रघुदास, चोरी करते हो उपवन में? फेमस थे, ही वॉज अ डिवोटी, तो उनको जानते थे, परंतु राजा के उद्यान में चोरी, मतलब दिस इज नॉट गुड। तो रघुदास को नीचे उतारा उन्होंने, और फिर फटकार लगाई, हाउ डेयर यू, कैसा तुम ऐसा भगवान राजा के उद्यान में चोरी कर सकते हो? और करके ऐसे उनको पकड़ लिया, पकड़ के और ले गए, उनको अरेस्ट कर लिया। और वो समझा रहे कि नहीं नहीं मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ में वो भी था, वो कालिया भी था उसने मुझे बोला ऊपर चढ़ने को, मैंने मुझे फंसा दिया। हाँ, बोले कहाँ है वो? बोला वो जगन्नाथ है, वो तो जगन्नाथ थोड़ा ना आते हैं इधर, झूठ बोलते हो। ऐसा करते हुए उनको खूब उनको फटकार लगाई जा रही थी। तो उनको अरेस्ट रखा एक दिन तक। हम्म। रात को राजा के स्वप्न में जगन्नाथ जी आए, बोले अरे वो मेरा डिवोटी है रघु, उसको छोड़ दो।
हाँ, बोले क्या हो गया भगवान? कि हाँ, वो कटहल मुझे खाना था, हम दोनों साथ में चोरी करने गए थे, परंतु गार्ड ने देख लिया इसलिए हम भाग गया उधर से और रघु फंस गया उसको छोड़ो बोले लेकिन आप चोरी क्यों कर रहे थे? क्योंकि मुझे कटहल खाना था तो उसके बाद में राजा ने नेक्स्ट डे वो रघुदास को छोड़ा, और बाद में वो राजा के उद्यान से फिर उन्होंने बोला चौकीदार को कि भाई देखो ऐसा है, जब भी ये आए ना तो इनको लेने दो कटहल, ठीक है, इनको मत पकड़ो, ये चोरी करने आए ना तो देख के आंखें बंद कर लो, इनको चोरी करने दो। अब क्योंकि जगन्नाथ को चोरी करनी है तो उनको थ्रिल चाहिए, राइट तो अभी हम जाके कटहल दे भी देंगे तो उनका वो भाव पूरा नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार से भगवान ना व्यक्ति जो भी, देखिए हमारा सबका अलग स्वरूप है भगवान के साथ में, आध्यात्मिक संसार में, तो स्वरूप की सिद्धि भगवान अपने आप कर देंगे हमारी, हमें आर्टिफिशियली सखा बनने की या माता पिता बनने की उस प्रकार से करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। ये कभी कभी डाउट करते हैं बाहर दूसरे जो लोग नहीं समझते इस तत्व को, कि काफी बार भक्त इस्कॉन से भी दूसरी संस्थाओं में चले जाते हैं, ये प्रेमानंद महाराज से दीक्षा ले लिया, उधर से दीक्षा ले लिया, क्यों? बोले आपके तो यहाँ पे क्या दास 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 भाव ही सिखाते हैं, आपको आगे माधुरी तो बताया ही नहीं, साक्ष्य तो बताया ही नहीं, बताते नहीं। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि हमारा एक्सेस, वी शुड नॉट ट्राई टू आर्टिफिशियली एक्सेस द हायर रसास। जबरदस्ती थोड़ा ना भगवान के संबंधी बन सकते हैं हम, हमारी यदि योग्यता है तो भगवान हमें संबंध में ले लेंगे, राइट। हमें दास्य भाव में सेवा करनी चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना चाहिए, वो मंत्र से हमारी शुद्धि होगी, भगवान की सेवा सुचारू रूप से चलेगी, और भगवान हमें खींच के रस में लेके जाएंगे। अभी रघुदास थोड़ी ना बोल रहे थे कि मेरे साथ में चलो चोरी करने, चोरी किसके साथ में करते थे भगवान? अपने सखाओं के साथ में ही करते हैं ना, तभी तो फंसा दिया उनको उधर उनको सब मजा आता है ये सब, कृष्णा इज वेरी नटखट ना, प्रैंकस्टर है वो, तो उनको ये सब करने में मजा आता है, सखाओं के साथ में करेंगे यदि हमारी वो योग्यता है तो। केवल हमें अपने हृदय की शुद्धि का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जगन्नाथ के बहुत ही विलक्षण, अद्भुत, स्वीट, लविंग पास टाइम्स हैं। उड़ीसा के जो किंगडम है वो बहुत पीढ़ियों से जगन्नाथ के अनन्य भक्त हैं। जब रथ चलता है, चलने से पहले पुरी का राजा आज भी, अभी भी मोनार्की, मतलब वो राजा तो है, वो वंश वंश है ना, वंशावली है, तो वो राजा आज भी आता है अपना पूरा राजा के वेशभूषा में, और एक सोने का झाड़ू लेकर आता है, और रथ के सामने झाड़ू लगाता है, सबके सामने स्वयं रास्ता साफ करता है। जगन्नाथ जी, मैं राजा हूं परंतु आपका सेवक, मैं झाड़ू लगाऊंगा आपके लिए। ये चेतना है एक राजा की, इसलिए ये है, ऐसे हैं महान राजा हमारे संस्कृति में, राइट। सो there's many pastimes of जगन्नाथ जी with किंग पुरुषोत्तम देव, किंग प्रताप रुद्र महाराज, तो चैतन्य लीला में बहुत उनका उल्लेख है। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम विल स्टॉप नाउ। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा। थैंक यू रवि प्रभु, प्रिया माता जी एंड सुचेता माता जी फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण गुरु जी।